चलिए सर, इस क्लास के साथ हम लोग आ चुके हैं पीजीवीपी चैप्टर के पहले लेक्चर में, पहले पेज पे, डेप्रिसिएशन के ठीक बाद। कहने को तो ये पीजीवीपी लेक्चर 1 है, लेकिन आपको भी पता है कि हम लोग पीजीवीपी पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी पीजीवीपी के अंदर जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, वो हम लोगों ने पिछली 5 क्लास में कंप्लीट किया। सर पढ़ाने को तो वो एक लेक्चर का भी टॉपिक हो सकता है। डेप्रिसिएशन लेक्चर, एक लेक्चर में डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 32, चाहे वो एसएलएम मेथड हो या डब्ल्यूडीबी मेथड, ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएबल एसेट्स में कैपिटल गेन कैसे निकलता है, या फिर गुडविल का जो अमेंडमेंट्स है, कहने को एक क्लास में भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं एक क्लास में या 2 क्लास में उसको खत्म करूं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बनाने में समझने में दिक्कत होगी। तो मैं अपने हिसाब से उसको पीजीवीपी के अंदर जो आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर है उसको मैंने अलग ही चैप्टर बना दिया और उसकी 5 क्लास मैंने डिलीवर कर दिया आपको। कोई बगान लो, मैं अगर इस क्लास को, हो सकता है इस क्लास को मैं यूट्यूब पे डालूं, पीजीवीपी लेक्चर 1 के नाम से ये लेक्चर यूट्यूब पे जाए, तो जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन लेक्चर्स के कुछ लिंक्स वहां मिल जाए डिस्क्रिप्शन पे। हो सकता है मैं 5 क्लास अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, हो सकता है मैं कुछ क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2 एज अ सैंपल दूं। और हम लोगों ने गुडविल से रिलेटेड डेप्रिसिएशन में कुछ अमेंडमेंट्स की बात की। गुडविल डेप्रिसिएशन में, गुडविल पे पहले डेप्रिसिएशन लिया जाता था, अब उसमें अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं कि गुडविल पे हम आपको डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो उससे रिलेटेड 1.5 आवर का लेक्चर, अमेंडमेंट इन डेप्रिसिएशन, अमेंडमेंट इन गुडविल रिलेटेड डेप्रिसिएशन बोल के मैंने यूट्यूब पे अपलोड अभी तो नहीं किया, लेकिन कर दूंगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे शायद मिल जाएगा आपको, जो बच्चे यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं। ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था कि ऑफिशियली पीजीवीपी जो बोलते हैं, पीजीवीपी चैप्टर सेक्शन 28 लेक्चर 1 वो ये है, लेकिन अनऑफिशियली भी हमने 5 क्लास पहले ही इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। अब मेन पीजीवीपी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आगे ले जा रहे हैं। आपके नोट्स में 70-80 पेज का यह बुकलेट है। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो अराउंड 80 से 90 पेज के बीच की बुकलेट है आपके पास जो बुक है। घबराना नहीं है इसमें, सर 80 से 90 पेज का कंटेंट है तो ये बोल के घबराना नहीं है। अगर आप हर क्लास के बाद समरी बनाओ, हर चैप्टर के, मतलब हर क्लास के बाद समरी और चैप्टर के बाद समरी बनाओगे तो 18 या 20 पेज में इसकी समरी बन जाएगी आपकी। प्लस 12 पेज की मैंने समरी बना रखी है इस चैप्टर की, वो मैं आपको इस क्लास को, ये चैप्टर कंप्लीट होते होते मैं आपको दे दूंगा। जिस दिन पीजीवीपी चैप्टर की आखिरी क्लास होगी उस दिन आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में, आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पीजीवीपी समरी के शॉर्ट नोट्स होंगे, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल पे भी पीजीवीपी समरी शॉर्ट नोट्स असेसमेंट ईयर 2022-23 लिखा हुआ सर्कुलेट कर दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो, डेप्रिसिएशन एक क्लास में भी खत्म हो सकता था, लेकिन मैंने उसमें 5 क्लास दी और डिटेल्ड डिस्कशन किया विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में करा दिए। कभी भी बच्चा फीडबैक ऐसा नहीं देता है मुझे, आज तक तो नहीं दिया कि सर डेप्रिसिएशन मुझे समझ में नहीं आया, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ब्लॉक बनाने नहीं आ रहा है, डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हुए नहीं आ रहा है, एसएलएम मेथड में टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं बना पा रहा हूं। ऐसा फीडबैक फेस टू फेस क्लास में भी नहीं मिला और वीडियो चला रहा हूं तो उसमें भी नहीं मिल रहा है रिकॉर्डेड क्लासेस में। क्यों? क्योंकि पहले से ही सारे सिचुएशंस क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर देता हूं। एक बार बच्चा ढंग से वीडियो देख ले और उसको ढंग से रिवाइज कर ले तो उसको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। वैसा ही पीजीवीपी में लेके चलूंगा। चैप्टर 4 पार्ट डी, चैप्टर 4 एक्ट का ये चैप्टर है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफी सारे चैप्टर्स हैं, उसके चैप्टर 4 में हेड्स का डिस्कशन है और हेड्स में ये चौथा डी पॉइंट है। सर ऐसे देखो तो ऑर्डर में ये तीसरा हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये तीसरा हेड है। लेकिन अगर हम चैप्टर के अंदर जाएं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो ये डी पार्ट में है। बीच में एक पार्ट है जो बंद है, कुछ सेक्शंस हैं उसके अंदर, सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 21 जो बंद है। राइट, आप देखो सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है, 15, 16, 17 सैलरी का है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है, वो सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है। तो बीच के सेक्शंस हैं जो हटे हुए हैं,
एक्ट में ही नहीं है, बंद पर है, ओमिट हो चुके हैं। सेक्शन 18, 19, 20, 21 अगर आप इसको हटा दो तो सब कंटिन्यूटी में। आप देखो सैलरी सेक्शन 15, 16, 17, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से स्टार्ट होता है, सेक्शन 27 पे खत्म होता है, और ये सेक्शन 28 पे स्टार्ट होता है, और सेक्शन 44 नहीं 44 डीबी पे जाके खत्म होता है। बच्चों को लगता है सेक्शन 44 इज द लास्ट सेक्शन फॉर पीजीबीपी, नहीं ऐसा नहीं है। 44 ए है, डबल ए है, एबी है, एडी है, एडी है, ये सब सेक्शन है, क्लॉज थोड़ी ना है। सर ये सब सेक्शन होता तो मैं नहीं बोलता, ये सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज नहीं है, ये सेक्शन 44 डीबीएस का रेंज है। अगला सेक्शन 45 कैपिटल गेन में ले जाता है, कैपिटल गेन का रेंज है 45 से 55 ए है वहां, एंड देन फिर अदर सोर्स है 56 से 59, सारा कॉन्टिन्यूटी में है। और इसी रेंज में से सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया, राइट। तो सर होता क्या है, बच्चे किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं वो चैप्टर कितने पेजेस का है। तो मैंने क्या कहा, मैंने जो आपको बुक दी है उसमें ये 80 से 90 पेज का चैप्टर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, एक एक चीज क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एग्री पीजीबीपी में मैं 80 से 90 पेज आपको दिया है, उसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन की बताऊं तो कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो अपनी बुक में है, जो पीछे सेट्स दिए हुए हैं। पीजीबीपी खत्म होने के बाद सेट ए, सेट बी, ऐसे करके जो डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं, 40-50 क्वेश्चन वहां है अपने पास। और क्लास में तो हर कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे चार्ट्स और एग्जाम्पल्स चलते रहते हैं, उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। तुम जाके डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखो कितने एग्जाम्पल क्लास के अंदर लिखा है, चाहे वो एसएलएम मेथड हो, डब्ल्यूडीवी मेथड हो, डेप्रिसिएशन हाफ लेना हो, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, हर सिचुएशन में क्लास के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और हर चैप्टर में ऐसा ही होता है। तो सर पीजीबीपी चैप्टर में भी एंड होते होते क्लास के अंदर 20-25 एग्जाम्पल्स आपको बड़े बड़े लिखाए जाएंगे, जिसको क्लास के अंदर लाइव सॉल्व करेंगे। उसके बाद होमवर्क, पीछे प्रैक्टिस सेट्स, उसके बाद मैंने क्या बोला, 12 से 14 पेज की समरी नोट्स मैं खुद दूंगा इस चैप्टर का आपको, जिसमें पूरा चैप्टर समराइज किया हुआ रहेगा। खाली बस आप क्या करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, मैं जब बोलूंगा इसको पढ़ के आना तो पढ़ लेना, मैं बोलूंगा इसको रिवीजन कर लेना तो रिवीजन कर लेना। हाँ, हर क्लास के बाद थोड़ा रिवीजन करके अगला क्लास स्टार्ट करना, और हर क्लास के बाद जैसे समरी बनाते हो वैसे समरी बनानी है, और हर चैप्टर के बाद जैसे समरी बनाते हो वैसे समरी बनानी है। अब हमने डेप्रिसिएशन खत्म किया 5 क्लास, तो उसके बाद 8-10 पेज ब्लैंक छोड़ दो और इस नए चैप्टर को स्टार्ट कर दो पीजीबीपी हेडिंग देके। पिछला एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है डेप्रिसिएशन, तो उसका 4-5 पेज के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करो अपने क्लास रजिस्टर में, उसकी कुछ समरी होगी, कुछ नोटिंग होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो नोट करना। सर और देखिए मैं आपको पीजीबीपी में क्या दूंगा, पीजीबीपी में रिटन नोट्स एडजस्टमेंट्स के मैं दूंगा, इनकम एडजस्टमेंट सीट पीजीबीपी, जैसे पिछले बैच को हमने दिया था, यहां पे असेसमेंट ईयर 21-22 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके लिए रिलीज होगा असेसमेंट ईयर 22-23 लिखा होगा 2022-23। आपका असेसमेंट ईयर क्या है 2022-23, फाइनेंस एक्ट 2021, आपका एग्जाम कब है 2022। सर आपके लिए ऐसा ही ये हैंड रिटन नोट्स इशू होगा, बनेगा, चैप्टर एंड होते होते आपको मिल जाएगा असेसमेंट ईयर 2022-23 हैंड रिटन नोट्स, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स ओवर अ पीरियड, यही सब क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जब मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा तो इस नोट्स को सामने में रख के डिस्कस भी कर लूंगा। ऑल्दो ये असेसमेंट ईयर 21-22 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमेंडमेंट्स नहीं है, अगर इसमें अमेंडमेंट्स नहीं है तो मैं इसी में ईयर चेंज करके आपको दूंगा। 13 पेज का ये हैंड रिटन नोट्स है, इनकम एडजस्टमेंट सीट्स, टू मेक यू कंफर्टेबल इन पीजीबीपी चैप्टर। सर पीजीबीपी चैप्टर में कंफर्ट चाहिए अपने को, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, हम छोड़ के नहीं जाएंगे इस चैप्टर को। आपके दोस्त आपको कोई भी फीडबैक दें, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी सुनो इस चैप्टर के बारे में, ध्यान मत देना। देखो इस चैप्टर के बारे में र्यूमर चलता है, जो बच्चा ठीक से इस चैप्टर को नहीं पढ़ता है, टाइम नहीं देता है, वो इसके बारे में एक गलत धारणा लेके बैठ जाता है कि इस चैप्टर में ना टाइम टेकिंग चैप्टर है, तो ये चैप्टर में क्वेश्चन बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस चैप्टर की जगह दूसरे चैप्टर को बना लो। ये सब मिथ है, अफवाहें हैं, जो बच्चे ठीक से इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। सर डेप्रिसिएशन जैसे टॉपिक पे हमने 5 क्लास दे दी, इतना डिटेल्ड में पढ़े विथ एग्जाम्पल्स, तो इसकी क्या करना है। 12 पेज की समरी नोट्स,
उसके बाद 13 पेज का ये पीजीबीपी का इनकम एडजस्टमेंट सीट। अब ये क्या है इनकम एडजस्टमेंट सीट, ये ओवर अ पीरियड आपको समझ में आएगा, बहुत काम का है। ऐसे ही 21 पेज का देख लीजिए, ये 21 पेज का है पीजीबीपी एक्सपेंस सीट। ओवर अ पीरियड ये बहुत काम देगा आपको। क्लास में मैं जब आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा तो इस सीट्स को रेफर करूंगा। ये असेसमेंट ईयर 21-22 का है। अगर इसके अंदर ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुई कहीं पे तो मैं इसी को 22-23 करके रिलीज करूंगा, कट कर दूंगा और यहां लिखा मिलेगा असेसमेंट ईयर 22-23। अगर अमेंडमेंट्स होंगी तो मैं अमेंडमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर ये कॉमन प्रिंसिपल है, इसको अमेंडमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है जनरली। सर ये मैं पिछले 3-4 साल से बच्चों को दे रहा हूं, 3-4 ईयर्स से मैं दे रहा हूं टू मेक देम कंफर्टेबल इन पीजीबीपी। पीजीबीपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए ये एक्सपेंस एडजस्टमेंट सीट और ये इनकम एडजस्टमेंट सीट का पढ़ना जरूरी है आप लोगों को बैच कंप्लीट होने के बाद। सर ओवर अ पीरियड मैं 8-10 क्लास लूंगा अभी पीजीबीपी की आपके साथ। सारी क्लासेस हो सकता है यूट्यूब पे ना जाए, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को ध्यान रखना, सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं जाएंगी। ठीक, मेरा कोई मैराथन वीडियो फिलहाल नहीं है, मेरा कोई रिवीजन वीडियो है नहीं, मैं अपने रेगुलर लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, रेगुलर लेक्चर का 100% लेक्चर तो मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं क्लास सेल भी करता हूं। अगर मैं क्लास सेल करता हूं, बच्चे मेरी क्लास परचेज करके देखते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं अपनी 100% क्लास या कोई चैप्टर 100% मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता। अब जैसे मान लो पीजीबीपी की 10 लेक्चर हैं तो हो सकता है 2-3 लेक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में यूट्यूब पे रिलीज करूं। तो ये बात मैं हर बार कह देता हूं, 100% लेक्चर्स पूरा सिलेबस का या किसी चैप्टर का हो सकता है यूट्यूब पे ना मिले। मैं कहीं ऐसा नहीं बोलता कि यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करो और मैं आपका 100% कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। लेकिन हाँ, अब जैसे ये इनकम एडजस्टमेंट सीट है, एक्सपेंस एडजस्टमेंट सीट है या पीजीबीपी समरी की जो सीट है, वो सब मेरे फ्री चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फ्री पीडीएफ रिसोर्सेज में फाइल्स में मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी तो बैच स्टार्ट हुआ है, बैच में पीजीबीपी स्टार्ट हुआ है। जब पीजीबीपी कंप्लीट होने लगेगा अराउंड 10-15 दिन के गैप में अपने आप पीडीएफ अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। एक पीजीबीपी समरी सीट, दूसरा पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट सीट जो ये सामने दिख रही है, तीसरा पीजीबीपी एक्सपेंस सीट। 3 तरह के पीडीएफ हम रिलीज करेंगे अपनी तरफ से, 2 हैंड रिटन होगा और एक प्रॉपर नोट्स होंगे जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट आपको कंफर्टनेस आए और आप पीजीबीपी के क्वेश्चन करो। मैं यही चाहता हूं कि आप पीजीबीपी अच्छे से पढ़ के जाओ। ध्यान रखना, ट्रेनिंग में, ऑफिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में 2 चैप्टर बड़े काम के होते हैं, एक ये पीजीबीपी और दूसरा टीडीएस चैप्टर। मैं तो क्लास में कहता हूं ये 2 चैप्टर आपको नौकरी दिला सकता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये 2 चैप्टर, एक पीजीबीपी और दूसरा टीडीएस चैप्टर, अगर आपका स्ट्रांग होल्ड बन जाए तो एग्जाम में तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये आपको जॉब ट्रेनिंग दिला सकता है, पेड अप जॉब ट्रेनिंग। सर मैं जॉब इंटरव्यू देना चाह रहा हूं, ट्रेनिंग की इंटरव्यू देना चाह रहा हूं, टैक्स में प्रिपरेशन क्या करूं? तो कभी कभी टीडीएस जैसा चैप्टर और पीजीबीपी से जैसा चैप्टर आपको सामने वाले को हाँ बोलने पे मजबूर करता है कि यू आर हायर्ड, इतना इसके अंदर वेटेज है। तो सर एग्जाम की तो तैयारी करेंगे ही हम लोग, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे और साथ साथ में अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इस चैप्टर को अप्लाई करना पड़े फॉर ट्रेनिंग, फॉर जॉब, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। इतना आपको लायक बनाऊंगा, डोंट वरी। कोई भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं डिटेल में आपको पढ़ा ही रहा हूं। मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूं, लेकिन हाँ क्लास में भी मैं इन सीट्स को रेफर करूंगा, पीजीबीपी इनकम सीट को और एक्सपेंस सीट को, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए अगले 2-3 लेक्चर में मैं इसको रेफर करूंगा। ठीक सर, क्वेश्चन कैसा आता है? क्या अब क्लास में डेप्रीसिएशन हमारा डिस्कस नहीं होगा? क्या हम डेप्रीसिएशन के और क्वेश्चन नहीं करेंगे? ये सवाल अगर आपका है तो देखिए पीजीबीपी चैप्टर के खत्म होने के बाद जो आपका सेट है उसमें पहला क्वेश्चन ही डेप्रीसिएशन का है। ऑफिशियली हम लोग डेप्रीसिएशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम मेन टॉपिक में आ गए पीजीबीपी। तो क्या डेप्रीसिएशन की चर्चा नहीं होगी? सर होगी, डेप्रीसिएशन इज अ पार्ट ऑफ पीजीबीपी। हम डेप्रीसिएशन की चर्चा भी करेंगे जो पढ़े हम लोग पिछली 4-5 क्लास में, और हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। सर क्वेश्चन का पैटर्न, पीजीबीपी के क्वेश्चन के पैटर्न में क्या होता है?
तो डेप्रिसिएशन के तो क्वेश्चन देख ही रखे हैं। सर पीजीबीपी के जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें आपसे बेसिकली कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कहने को तो पीजीबीपी का है, लेकिन ये पीजीबीपी का एकमात्र सेक्शन है 35, जिसको पढ़ाने में 2 घंटा लगता है क्लास के अंदर, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। पीजीबीपी की 8 से 10 क्लास में से एक क्लास में कवर करेंगे सेक्शन 35। उस एक क्लास पे 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में बन सकता है। क्या बोलना चाह रहा हूं? सर पीजीबीपी बहुत बल्कि है, पीजीबीपी में इतने सारे लेक्चर्स लगेंगे, इतने सारे पेजेस हैं। अरे तुम पीजीबीपी क्लास अटेंड करो, उसके बीच बीच में मैं तुमको कुछ ऐसे गुरु मंत्र दूंगा, कुछ ऐसे सेक्शन दूंगा जिसपे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सेक्शन 35। अब जैसे डेप्रिसिएशन हमने कंप्लीट किया, उसमें जो कॉन्सेप्ट है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पे। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम में एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स आपके, ऐसा है वो कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो सर पीजीबीपी के अंदर हो सकता है मुझे किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन पे कोई क्वेश्चन आ जाए। हम पीजीबीपी के अंदर बड़े बड़े सेक्शन कम से कम 8 से 10 पढ़ेंगे। जैसे यहां सेक्शन 35 है, फिर एक सेक्शन है आपका 35 AD, फिर एक सेक्शन है आपका प्रिजम्पटिव इनकम का 44 AD, फिर एक सेक्शन है आपका 43 B। ये कुछ बड़े बड़े सेक्शंस हैं पीजीबीपी के अंदर जो टाइम लेंगे। सर उन सेक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मतलब 10 क्लास मैंने आपको पढ़ाया, उसमें से एक क्लास का कॉन्सेप्ट में ये 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। राइट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीजीबीपी चैप्टर के अंदर एक एक सेक्शन इतने बड़े बड़े हैं कि उससे एग्जाम में अकेला क्वेश्चन आ सकता है। अकेला एक क्वेश्चन एक सेक्शन से, पीजीबीपी चैप्टर की एक क्लास से। तो किसी भी क्लास को इग्नोर नहीं करना है आपको, किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत करो, और फिर पीजीबीपी चैप्टर में हो तो किसी भी क्लास को इग्नोर मत करना। देखिए सेक्शन 35 AD एक सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, इसके बारे में आप सुने हुए भी हैं क्लास के अंदर काफी बार। सेक्शन 35 AD को मैंने शुरू की क्लास, टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में भी रेफर किया हुआ है, आपको सेट ऑफ ऑफ लॉस की क्लास में भी रेफर किया हुआ है। एक सेक्शन 35 AD 2 घंटे पढ़ाऊंगा, एक क्लास लूंगा, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन इसी पे है। छोड़िए पूरा चैप्टर, क्या इस चैप्टर के अंदर एक सेक्शन, और एक सेक्शन पे एग्जाम में 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है पीजीबीपी के अंदर। मन लगा के पढ़ना है आपको, मैं तो यही कहूंगा, और घबराना नहीं है नंबर ऑफ पेजेस देख के। पीजीबीपी चैप्टर के अंत तक आते आते अपने पास काफी सारी तैयारियां हैं। पीजीबीपी समरी, पीजीबीपी एक्सपेंस एडजस्टमेंट सीट, पीजीबीपी इनकम एडजस्टमेंट सीट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्हीं सीट से बन जाएंगे जो मैं आपको दूंगा, हैंड रिटन सीट। 80% किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 80% हिस्सा उसी सीट से बन जाएगा। कैसा सर क्वेश्चन? देखिए एक पीएनएल अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन आता है पीजीबीपी के अंदर एग्जाम में। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहेगा, उस पर बेस्ड होकर क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखा दूं किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न आता है। अभी 2 पैटर्न दिखाए। डायरेक्ट सेक्शन पे सर सेक्शन 35 पढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चन है। सेक्शन 35 AD पढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चन है। एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़े, उस पे क्वेश्चन है। सर पीजीबीपी का जो मेन क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड। आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके का प्रैक्टिकल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, इस तरीके का। पुराना कॉन्सेप्ट जो चलता था लेफ्ट लेजर अकाउंट टाइप का। अब तो नया कॉन्सेप्ट क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एग्जाम में पीजीबीपी के क्वेश्चन में क्या मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ इस तरीके का। इसके अंदर ये नेट प्रॉफिट है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमें कहां पहुंचना होगा, पीजीबीपी इनकम पे कुछ एडजस्टमेंट्स करके। अकाउंटेंट ने गलत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। गलत मतलब एज पर अकाउंट्स बना रखा है। इसमें चेंजेस लाने होंगे, इसमें एडजस्टमेंट्स करने होंगे। इसको कैसा बनाना पड़ेगा, एज पर इनकम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो ये इनकम फ्रॉम यूटीआई है, ये तो अदर सोर्स की इनकम होती है। ये पीजीबीपी की इनकम में क्या कर रही है,
इसको हटाओ यहां से, हटाएंगे, हटाएंगे, कोई बात नहीं, हटाएंगे। तो ऐसे ही कुछ डेबिट रहेगा, कुछ क्रेडिट रहेगा, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको बोलेगा। यही हमें सीखना है। हमें अभी जो क्लास अटेंड करनी है आगे की 8-10 क्लास, हमें किस लायक बनना है? हम इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन जो 10-10 मार्क्स तक आ जाते हैं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पीजीबीपी। सर एग्जाम में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स थे, उस एडजस्टमेंट्स को पढ़ना था और इससे पीजीबीपी इनकम निकालनी थी। मजा आ गया सर, एक बार में बन गया। ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए क्लास के अंदर। जैसे अकाउंट्स में आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया जाता है, नीचे एडजस्टमेंट्स दे दी जाती है और बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स बनाओ, वैसा ही कुछ यहां पे है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया गया, आपको नीचे एडजस्टमेंट दे दी गई, आपके पास पीजीबीपी चैप्टर की नॉलेज है और आपको क्या निकालना है? पीजीबीपी इनकम, टोटल इनकम, जो भी क्वेश्चन कहे। ठीक है, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन पीजीबीपी में कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा और उससे आपको क्या निकालना होगा? पीजीबीपी इनकम। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया रहेगा, सब चाहे ओल्ड फॉर्मेट हो शेड्यूल 6 वाला या शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट हो। इस फॉर्मेट को एनालाइज करना है, नीचे के वर्किंग्स पढ़नी है और अपनी नॉलेज जो हम ओवर अ पीरियड सीखेंगे या सीखे डेप्रिसिएशन चैप्टर में या जो आगे सीखेंगे उसको अप्लाई करके क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम निकालने के बाद और क्या निकालना है? टोटल इनकम। ये ध्यान रखना। ये एज पर अकाउंट्स है, ये डेटा एज पर अकाउंट्स है। इसने तो डिविडेंड को भी यहां क्रेडिट कर दिया, इसने तो एग्रीकल्चर इनकम को भी यहां क्रेडिट कर दिया। जबकि हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, डिविडेंड इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, पढ़ते हैं क्लास के अंदर ना। तो हमें उनकी एडजस्टमेंट्स करनी होगी, उनको ठीक करना होगा। ये एक अकाउंटेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इससे हमको क्या निकालना होगा? पीजीबीपी इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज विच वी आर गेनिंग ओवर अ पीरियड। हमने डेप्रिसिएशन की पिछली 5 क्लास में कुछ सीखा, अब हम पीजीबीपी की 7-8 क्लास में कुछ सीखेंगे। इस सबसे जो नॉलेज गेन होगी उसको यहां अप्लाई करेंगे और आपको लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करवा के दूंगा ऐसे कैसे क्वेश्चन। ये 8 से 10-10 मार्क्स तक की ग्रेविटी रखते हैं, 10-10 मार्क्स। तो एक पैटर्न ये हो गया पीएनएल अकाउंट का, एक पैटर्न हो गया कि डायरेक्ट किसी सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक ये पैटर्न होता है जो एग्जाम में पूछता है। मैं दिखाता हूं, देखो बड़ा चैप्टर है, एक बार पैटर्न डिसाइड हो जाए ना तो उसके बाद पढ़ने में मजा आता है। देखिए एक ये पैटर्न है एग्जाम का, आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दे दिए रहेंगे और बोला जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं पीजीबीपी के अंदर, बताओ। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के, ऐसे वाले क्वेश्चन, ये तो हमारी इस पीजीबीपी एक्सपेंस और पीजीबीपी इनकम सीट से ही बन जाएंगे, गारंटी। अगर कोई भी बच्चा पीजीबीपी पढ़ने के बाद मेरे से या किसी भी टीचर से, कोई भी स्टूडेंट पीजीबीपी चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे से या किसी भी टीचर से पढ़ने के बाद अगर इस इनकम एडजस्टमेंट सीट को पढ़ ले अच्छे से और इस पीजीबीपी एक्सपेंस सीट को अच्छे से पढ़ ले, तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में 5-6 मार्क्स वाले, वो बड़े आराम से बिना किसी एरर के बच्चा बनाएगा। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये पीएनएल अकाउंट वाला, नीचे इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, 80% तक बच्चा सही बना लेगा, 80% तक। 10 मार्क्स से क्वेश्चन में 7-8 मार्क्स तो इसको बच्चे को ये दोनों सीट ही पढ़ के क्लियर हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। तो मैं सिर्फ अभी यहां पर आपका थोड़ा 15-20 मिनट बर्बाद किया, क्या? एग्जाम का पैटर्न बताने में। बहुत सिंपल पैटर्न है, आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे और बोला जाएगा बताओ इसका पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर ये एक्सपेंस है तो क्या ये अलाउएबल एक्सपेंस है, अगर क्या इनकम है तो क्या ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इसका। जैसे डेप्रिसिएशन में हमने बोला कि एसएलएम मेथड फॉलो करोगे और पुरानी मशीनों को बेचे तो क्या होगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन अगर कम दाम पे बेचे। अगर तुम एडिशनल डेप्रिसिएशन के एलिजिबल हो तो तुमको 20% का रेट मिलेगा। अगर एसेट पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो डेप्रिसिएशन रेट को आधा कर देंगे। पढ़े, नॉलेज है। अगर हमने किसी एसेट को कैश में परचेज किया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पढ़ा ना आपने। ओल्ड मशीन खरीदे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पढ़ा ना आपने। अब कॉन्सेप्ट तो बन गया।
वैसे ही इन सब का कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड डेवलप करेंगे। आपसे पूछा गया कि भाई आपने ऑयल सीड्स परचेज किया है कैश में, क्या ये अलाउ होगा, क्या ये एक्सपेंडिचर माइनस करने मिलेगा? तो इसी का आंसर हमें ढूंढना है आगे की क्लास में। अभी तो पहला क्लास है, कैसे पता चलेगा आंसर? सर हमने डिडक्शन चैप्टर खत्म कर लिया, डिडक्शन 80C से 80U। हमने बोला कि तुम LIC प्रीमियम पे कर रहे हो, बताओ कौन सा सेक्शन मिलेगा? तुमने बोला 80C। हमने बोला मेडिकल प्रीमियम पे किए हो, तुमने बोलो कौन सा सेक्शन मिलेगा? तुमने बोला 80D। हमने तुमसे पूछा डोनेशन दिए हो, कौन सा डिडक्शन मिलेगा? तुमने बोला 80G। हमने बोला एक बंदा ब्लाइंड है, अंधा है, कौन सा सेक्शन दोगे? तुमने बोला 80U। कब बोला? सीखने के बाद, पढ़ने के बाद। वैसे ही हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो मैं एक पैटर्न दिखा रहा था आपको कि पीजीबीपी का क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, खाली तुम क्लास को अच्छे से निकालो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। कसम खाओ कि डेली एक क्लास देखनी है, ठीक है? एक कसम तो खानी पड़ेगी आपको, बीइंग माय डीटी स्टूडेंट, कम से कम एक क्लास डेली देखनी है। दूसरा, पीजीबीपी के अंदर भी अगली क्लास देखने से पहले आज की क्लास में जो पढ़े उसको रिवीजन करना है घर पे। घर पे क्लास देख लो, नोटिंग कर लो, क्लास बंद कर दो। अब अगले दिन दूसरी क्लास देखोगे, उसके पहले पहली क्लास जो पढ़े उसका रिवीजन करोगे। अगर मैंने कोई होमवर्क दिया है तो उसको करोगे, और हर क्लास के बाद रिवीजन करते समय समरी नोट्स बनाओगे। चैप्टर के बाद तो बनाना ही बनाना है, और मैं अपनी तरफ से भी तुमको समरी नोट्स दूंगा। बोला सर आप दोगे तो इनफ ही है ना, हम क्यों बनाए? नहीं, तुम बनाओगे तो रिवीजन होगा। अगर तुम खुद से समरी नोट्स बनाते हो, रिवीजन नोट्स बनाते हो, तो उस चक्कर में तुम पढ़ाई करते हो, तो तुमको मेरा वेट नहीं करना है कि सूरज सर शॉर्ट नोट्स देंगे, सूरज सर रिवीजन नोट्स देंगे। तुमको मेरा वेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तुमको मेरा वेट नहीं करना है, तुमको अपना काम डेली बेसिस पे करना है। सर मैं अपने फेवरेट वेबसाइट पे आज जाऊंगा, जो इस वेबसाइट पे मैं ले जाता हूं बच्चों को, incometaxindia.gov.in। इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट में यहां से जाऊंगा, इनकम टैक्स एक्ट में जाऊंगा, और मैंने बोला चैप्टर। तो देखिए यहां पे दो तरीके से हम सर्च करते हैं, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कर्सर जहां पे है मेरा। हम एक्ट में दो तरीके से सर्च करते हैं, एक सेक्शन वाइज भी सर्च कर सकते हैं और एक चैप्टर वाइज भी सर्च करते हैं। तो मैं तुमको चैप्टर में ले जाऊंगा। सामने चैप्टर खुल गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर 4 में आना है आपको। तो हम यहां चैप्टर 4 के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर काफी सारे सेक्शन चालू हो गए। देखिए सैलरी है 15, 16, 17। हाउस प्रॉपर्टी 22 से शुरू है, बीच में गायब है 18, 19, 20, 21। वही था पार्ट बी, वो गायब है। इंटरेस्ट से रिलेटेड एक हेड था, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इंटरेस्ट को पर्टिकुलर टैक्स करने के लिए एक हेड था। आज के दिन इंटरेस्ट को आप कहां टैक्स करते हैं? IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आपको सिलेबस में एक्ट में ही नहीं है सेक्शन 18 से लेकर 21। पहले था, बंद हो चुका है, अबॉलिश। दे आर नॉट एक्टिव नाउ, दे हैव ओमिटेड। समझ रहे हो, इसीलिए गैप है। 22 से लेकर 27 तक हाउस प्रॉपर्टी। और देख लीजिए, अब मैंने आपको क्या बोला था, अच्छे से देख लीजिए, क्या ये सेक्शन 28 पीजीबीपी यहां से स्टार्ट होता है। अगर कभी आप मान लो ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास मेरी बुक नहीं है, देखो मेरी बुक हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में मैंने देना बंद कर दिया है, ठीक? PDF में नहीं देता अब। मेरी बुक हार्ड कॉपी में और वो आपके घर पे है, राइट? आप ऑफिस में काम कर रहे हो और ऑफिस में पढ़ना भी चाहते हो कुछ। अगर मान लो आज ऑफिस में फ्री हो 1 घंटा, तो अगर आप थोड़ा सा इस बेयर एक्ट को पढ़ ही लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने बोला कि सेक्शन 35 रिसर्च से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जाके यहां से पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है? मैंने बोला सेक्शन 35 ED में 14 बिजनेस होते हैं। ऑफिस में बैठे हो और 14 बिजनेस के नाम लिख लिए, और वो नाम सही है कि नहीं सही है यहां जाके मिला लो। तुमको कौन सा मेरी बुक चाहिए? पूरी बुक तो यहां पे है। सर सेक्शन याद करना है, कैसे याद करें? तो ये रहे सेक्शन, याद करते रहो। पीजीबीपी में सेक्शंस की कमी है क्या? देखो 28 में 29 क्या है, 30 क्या है, 31 क्या है, देखो 32 डेप्रिसिएशन को डील करता है, पढ़ चुके हैं आप। सर आप देखो ऑफिस में मान लो और पढ़ाई वाला काम करना चाहते हो, ऑफिस का काम खत्म हो चुका है, वो बुक खोल के पढ़ नहीं सकते, तो इंटरनेट पे जाके एक्ट को ही देख लो एक बार।
इंटरनेट पे जाके अगर एक्ट के सेक्शंस और चैप्टर को देखना शुरू कर दिए तो तुमको जो चीज बार बार दिखेगी वो सेक्शन बार बार देखते देखते याद हो जाएगा ना। आप ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट में। नहीं सर, मैं तो फ्री टाइम पे इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं फ्री टाइम पे व्हाट्सएप चेक करूंगा, मैं फ्री टाइम पे ना ऑफिस में फेसबुक खोल लेता हूं सर, मैं फ्री टाइम पे तो यूट्यूब स्टार्ट कर लेता हूं ऑफिस में, है ना। तुम फ्री टाइम पे यूट्यूब पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, और इस इनकम टैक्स के पोर्टल में आ जाओ, सब जो क्लास के अंदर पढ़ते हैं यहां दिखता है। आप क्लास के अंदर 80C पढ़ते हो, 80C इसके अंदर दिखेगा। आपने क्लास के अंदर डेप्रीसिएशन पढ़ा, इसके अंदर डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन के अंदर जाएंगे तो एडिशनल डेप्रीसिएशन भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेयर टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई तुमको यहां से करनी है, पढ़ाई तो तुमको मेरी किताब से करनी है, इंस्टीट्यूट की किताब से करनी है, बट फ्री टाइम पे जब मेरी बुक आपके पास न हो, आप ऑफिस में मान लो ऑफिस कर रहे हो और विला बैठे हो, फ्री बैठे हो, क्या करें, आ जाओ इसमें। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ यहां दिखाना ये चाह रहा था कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं पीजीबीपी में, जिस भी सेक्शन को रेफर करेंगे उस सेक्शन का लीगल बेयर एक्ट का जो टेक्स्ट है वो यहां पर अवेलेबल है। 2829 से लेकर, देखो मैंने क्या बोला, पीजीबीपी का सेक्शन का रेंज कहां तक जाता है, 44 डीबी तक। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई सेक्शन ही नहीं है। देख लो नीचे सेक्शन आ रहे हैं, ये आ गया देखो 44 इंश्योरेंस बिजनेस, उसके बाद ये देखिए 44A, AA, AB, AC, AD, ADA, AE, AF, B, BB, BBA, BBB, 44C, D, DA, DB, तब जाके कैपिटल गेन स्टार्ट होता है 45। मैंने क्या बोला, पीजीबीपी के सेक्शन का रेंज क्या है, 28 से लेकर 44 डीबी। अब इस सेक्शन में किसमें क्या लिखा है, कौन सा सेक्शन किस चीज पे है, तुमको मेरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, फ्री रिसोर्सेज यहां दे रखा है तुमको। कौन सा सेक्शन किस चीज पे डील करता है, किस चीज को डील करता है, आप आराम से इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे क्लास में सुनते हैं टैक्स ऑडिट का सेक्शन है 44AB, देखिए यहां पे दिख रहा है 44AB, क्लिक कर दो खुल जाएगा सेक्शन, क्लिक कर दो खुल जाएगा 44AB का पूरा लीगल टेक्स्ट बेयर एक्ट का खुल जाएगा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर आप जो ये वेबसाइट क्लास के अंदर रेफर करते हो, क्या हम आंख बंद करके इसको अपने ऑफिस वर्क के लिए रेफर कर सकते हैं, यहां अगर हमें कोई सेक्शन पढ़ना हो, क्या ये अपडेटेड होता है, अमेंडेड होता है। हाँ जी आंसर, हाँ अपडेटेड अमेंडेड होता है। ये देखिए एक्ट और ये देखिए इनकम टैक्स एक्ट, ठीक। अब देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में यहां लिखा हुआ इधर एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021, ठीक। अब 22 अभी बजट आया है 2022, बजट आने के बाद फाइनेंस एक्ट 2022 बनेगा, अब उसके भी लीगल टेक्स्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे ओवर अ पीरियड। जब एक बार वो एक्ट बन जाएगा उसके टेक्स्ट भी इसके अंदर आ जाएंगे। मोस्ट अपडेटेड जो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट का फ्री में अवेलेबल है यहां पे incometaxindia.gov.in। आप सेक्शन वाइज सर्च कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में देखो आप चैप्टर वाइज सर्च कर सकते हैं। सेक्शन मालूम है सेक्शन में चले जाओ, चैप्टर मालूम है चैप्टर में चले जाओ। और क्लास में मैं बहुत बार रेफर करता हूं। अभी तो सिर्फ ये बता रहा था कि तुम कहीं फंस गए हो, मेट्रो में, बस में ट्रेवल कर रहे हो या ऑफिस में, तुम्हारे पास मेरी बुक नहीं है लेकिन तुम पढ़ना चाहते हो, इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तुम रिकॉल करना चाहते हो कौन सा सेक्शन किस टॉपिक पे था, भूल गए हो सेक्शन 32 किस पे था, सेक्शन 35 किस पे था, सेक्शन 35 एडी किस पे था, तुम इसके थ्रू रिकॉल रिवीजन कर सकते हो। मेरी बुक तुम्हारे पास तत्काल नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरनेट है, मोबाइल डेटा है, सामने में लैपटॉप है, हाथ में मोबाइल है, तुम आराम से अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक। मैंने आपको सेक्शन दिखा दिए, रिसोर्सेज दिखा दिए। प्लीज इससे एग्जाम की तैयारी मत करना। पता चला मेरी बुक आपने साइड कर दी है, इंस्टीट्यूट की बुक साइड कर दी और तुम इससे तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, फेल कर जाओगे। 80% बातें तुमको समझ में नहीं आएंगी इसके अंदर की। जस्ट टू रिकॉल, जस्ट टू बिकम फैमिलियर, तुम जितना इससे फैमिलियर बनोगे उतना तुम डीटी के क्लोज आओगे, एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स उतने और अच्छे आएंगे। जस्ट टू यूज योर फ्री टाइम, फेसबुक पे जाओगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, सोशल मीडिया पे तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम इस वेबसाइट पे आ जाओ, डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट भी नहीं चलता है इस पे। तो देखो ना कहां है गूगल का एडवर्टीजमेंट, कहां है इस पे, कहीं देख रहे हो?
आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे चले जाते हो कुछ टैक्स अपडेट पढ़ने के लिए, तो दुनिया भर के गूगल के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। इसमें तो वो भी नहीं है, इसमें तो वो भी नहीं है। तो मान लो आप ऑफिस में हो, ऑफिस में कोई काम नहीं हो, 2-3 घंटे फ्री हो, मेरी किताब आपके घर पे है, क्या करें क्या करें? तो आ जाओ इस पे, थोड़ा बहुत यहां से पढ़ लो, सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज देखते रहो। जो सेक्शन लगे, अरे ये सेक्शन तो सर ने पढ़ा है क्लास में, तो उसको जाके उसके अंदर पढ़ लो, क्या दिक्कत है? इससे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। यू हैव टू बिकम फैमिलियर विथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जितना फैमिलियर बनोगे उतना डीटी तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, उतना तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहां टाइम यूटिलाइज करना है आपको। एक एरिया तो इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी है, नीचे देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन, एडवांस रूलिंग, डीटीडब्ल्यूए, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रीटी कंपैरिजन, ट्रांसफर प्राइसिंग, टीडीएस रेट अंडर डीटीए, यूटिलिटी ऑन डीटीए, विथहोल्डिंग टैक्स। एक एरिया तो पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का है इसके अंदर। क्लास में रेफरेंस आता है तो मैं बताता हूं बच्चों को। अभी फिलहाल यहां से निकलते हैं, बंद करते हैं। तो सर ये मैंने आपको वेबसाइट पे जाके दिखा दिया, पीजीबीपी का रेंज दिखा दिया, नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। फ्री टाइम पे आप चाहो तो उस वेबसाइट पे जा सकते हो, फ्री रिसोर्सेज है वो, और अपडेटेड है, जो करंट लॉ है वहां वो मिल जाता है। और वहां बेस्ट पार्ट क्या, तुम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ऑफिस में मान लो, ऑफिस में कोई आर्टिकल लिखना है, कोई नोट्स बनाने हैं, तो तुम वहां से डेटा को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैं अपने नोट्स बनाने में यूज भी करता हूं काफी बार। मैंने अपने नोट्स में काफी जगह बेयर एक्ट की लैंग्वेज उठाई है, तो कॉपी करके यहां डाल देता हूं। चलिए सर, तो थोड़ा बहुत देखिए, मैंने यहां पर पीजीबीपी में अब हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। देखो अभी तक की जितनी भी बात थी ना आधे घंटे की, जस्ट टू मोटिवेट यू कि इस चैप्टर में बॉस बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने तुमको 10 दिन के बाद का पिक्चर दिखाया है। 10 दिन के बाद हमारे पास, 10 क्लास के बाद हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट नोट्स ऑन पीजीबीपी, पीजीबीपी इनकम सीट, पीजीबीपी एक्सपेंस सीट, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लास के अंदर सब कुछ पढ़े होंगे। मैं तुम्हें 10 दिन के बाद का सिचुएशन दिखा रहा था। जब देख लेते हैं ना कि फ्यूचर में कितना अच्छा हमारे साथ होने वाला है, तो प्रेजेंट पढ़ने में मजा आता है। फ्यूचर में 40-50 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समरी सीट्स हैं, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इस चैप्टर की तो औकात ही क्या है फिर हमारे सामने, धुआं धुआं कर देंगे इस चैप्टर का। पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर 4 के अंदर पार्ट डी के अंदर सेक्शन का रेंज है 28 से लेकर 44 डीबी तक। एग्जाम में आएगा एमसीक्यू, हम उसके लिए तैयार हैं। एग्जाम में आए थ्योरी क्वेश्चन, हम उसके लिए तैयार हैं। एग्जाम में आए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर कोई केस स्टडी, सिचुएशन, ओपिनियन वाले क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन लिखी होगी, तुमसे पूछा जाएगा इसका ट्रीटमेंट बताओ, तो वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। अभी दिखाया क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न दिखाया। तीसरा हेड है ये, ऑर्डर में जाए तो पहले सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी एंड देन पीजीबीपी। सर पीजीबीपी से होने वाली इनकम पर कोई स्पेशल रेट नहीं है। जैसे कैपिटल गेन पर हम लोग बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट, 112A पे 10% का टैक्स रेट, तुम कैजुअल इनकम हो तो 30% का टैक्स रेट। इसका कोई स्पेशल रेट नहीं है, नो स्पेशल टैक्स रेट। तुम इंडिविजुअल हो, स्लैब रेट लगा दो। तुम कंपनी हो, 30% पे सॉल्व कर दो। तुम एलएलपी हो, फर्म हो, तुम 30% पे सॉल्व कर दो। इस इनकम का कोई स्पेशल रेट नहीं है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, हर सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं। क्या फिनिश कर चुके हैं पिछली 4-5 क्लास में? डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 कहने को एक क्लास में पढ़ा सकता था, लेकिन डिटेल्ड डिस्कशन एकदम खोल खोल के हर चीज पढ़ाई है मैंने आपको, थोड़ा समराइज कर दिया है मैंने आपको। पिछली 4-5 क्लास में नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। कहां? सेट ऑफ लॉस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका हो चुका है क्लास के अंदर। सेट ऑफ लॉस चैप्टर आपका हो चुका है, क्लबिंग हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है, डिडक्शन हो चुका है, डेप्रीसिएशन हो चुका है। अब आए हैं पीजीबीपी में, पढ़ा चुका अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। सर टर्मिनल डेप्रीसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज ये किससे रिलेटेड है? एसएलएम मेथड से, क्लास के अंदर पढ़ा चुका।
उसके बाद डेप्रिसिएबल एसेट्स को जब हम लोग बेचते हैं तो कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आता है। चाहे सेक्शन 45 का रेफरेंस लिया हो या सेक्शन 50 का रेफरेंस लिया हो या सेक्शन 50A का, एसएलएम में हमने इसका रेफरेंस लिया, हमने इसका रेफरेंस डब्ल्यूडीवी ब्लॉक मेथड में लिया। सर हमने गुडविल से रिलेटेड अमेंडमेंट का डिटेल्ड डिस्कशन पिछली क्लास में किया। यूट्यूब पे लेक्चर आने वाला है इसका, या हो सकता है आ चुका हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे, गुडविल सर्च करना, आपको रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे गुडविल कीवर्ड को सर्च करना, और या फिर एक प्लेलिस्ट मेंटेन किया हुआ है मैंने, डीटी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021, उसके अंदर जाओगे तो वीडियो मिल जाएगी। सर हमने ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज, हाउ टू अवॉइड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, टैक्स प्लानिंग। क्लास के अंदर मुझे याद आ रहा है चौथी या पांचवी क्लास में 15 मिनट में मैंने सिखाया था कि अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो तो क्या करे कि वो लॉस बच जाए। मैंने बोला था तुम ये प्लानिंग अपने ऑफिस में भी डिस्कस कर सकते हो, फ्यूचर में जब भी मौका मिले तुम ये प्लानिंग डिस्कस कर सकते हो। सर डेप्रिसिएबल एसेट्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब होता है? जब ऑल एसेट्स विद इन द सेम ब्लॉक आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ लोअर प्राइस। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको बचने का तरीका क्या है। इससे बचने का तरीका, 10,000 रुपए की मशीन खरीदी थी और 1,90,000 की कॉस्ट पर हमने डेप्रिसिएशन लिया था। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो, हमने एक्चुअल कॉस्ट भी पढ़ा सेक्शन 43 क्लॉज 1, हमने डब्ल्यूडीवी का फॉर्मेट भी पढ़ा सेक्शन 43 क्लॉज 6। सब के बगल में मैंने यहाँ पे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज ये सब लिखा हुआ है। देखो कितने सारे सेक्शन, सब सेक्शन हमने पिछली क्लास में रेफर करी हैं, पिछली 5 क्लास में, पिछले चैप्टर में। सेक्शन 32 के नाम से डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने उसके अंदर सेक्शन 50 भी पढ़ लिया, हमने उसके अंदर सेक्शन 43(1) भी पढ़ा, 43(6) भी रेफर किया, बैलेंसिंग चार्ज, डिम्ड इनकम 41(2) भी रेफर किया, है ना। तो ये एक तरह से एक हिंट की तरह काम कर रहा है, एक समरी की तरह काम कर रहा है, सुपर समरी, सुपर समरी। ऐसी समरी से रिवीजन करके मत चले जाना, एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे। ये एक सुपर समरी है, सुपर समरी, है ना सर। फिर देखिए जो आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा उसमें आपने क्या पढ़ा, या नॉर्मली आप अकाउंट्स को फॉलो करो तो अकाउंट्स में जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो डेबिट करते हो क्या? डेप्रिसिएशन, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फर्नीचर, प्लांट, और या फिर क्रेडिट करते हो क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अकाउंट्स में एज पर अकाउंट्स, ये जो भी ट्रीटमेंट आप यहां से यहां तक पढ़े हो ये क्या है? एज पर अकाउंट्स। सर अकाउंट्स में फर्नीचर बेचने से अगर लॉस होता है तो डेबिट करते हो, और अगर प्लांट बेचने से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हो। उसके बाद एज पर अकाउंट्स जो भी तुम मेथड फॉलो करते हो उसके बेसिस पर एक डेप्रिसिएशन होता है जो तुम डेबिट करते हो, हाँ या ना। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप इनकम टैक्स में पीजीबीपी इनकम निकालने वाले हो तो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है एज पर अकाउंट्स, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है एज पर अकाउंट्स, तुम्हें ये डेप्रिसिएशन वापस जोड़ना होगा। तुम डेबिट कर चुके हो ना, घटा चुके हो अपनी प्रॉफिट से, तुमको ये वापस प्लस करना होगा। तुमको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी प्लस करना होगा। तुम प्रॉफिट को क्रेडिट कर चुके हो सर, इसको भी माइनस करना होगा। और फिर तुमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा सेक्शन 32 का, जो तुमने पिछली 5 क्लास में सीखा। ऐसी एडजस्टमेंट करोगे तो तुम्हारी फिर कौन सी इनकम निकल के आएगी? पीजीबीपी की इनकम, जो कहां चली जाएगी? टोटल इनकम पे। एक आइडिया दिया मैंने, एक आइडिया दिया है मैंने, एक ओवरव्यू दिया है, एन ओवरव्यू, ओवरव्यू दिया है मैंने किस चीज का? पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स का। सर सुना है पीजीबीपी चैप्टर में काफी सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ को प्लस कुछ को माइनस, कुछ को प्लस कुछ को माइनस करना पड़ता है। अब तुम डेबिट करोगे तो प्लस करेंगे, तुम क्रेडिट करोगे तो माइनस करेंगे। बोला सर क्यों 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 करेंगे प्लस माइनस? क्योंकि सर अकाउंट्स का डिफरेंस, अकाउंट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो अलग होता है, और इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन होता है वो अलग होता है। पीजीबीपी इनकम निकालना है, टैक्स पे करना है, तो डेप्रिसिएशन कौन सा माइनस करोगे? इनकम टैक्स वाला। तो इसलिए अकाउंट्स वाले को जोड़ना पड़ेगा। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को क्यों आपने जोड़ दिया? सर हमारे यहां लॉस कहां जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में।
गेन कहां जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर फर्नीचर प्लांट बेचने से गेन या लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन के अंदर जाता है, पीजीबीपी के अंदर नहीं। तुमने लॉस को डेबिट किया है तो इसको ठीक किया हमने प्लस करके, तुमने प्रॉफिट को क्रेडिट कर रखा है तो हमने ठीक किया इसको माइनस करके, करेक्शन एंट्री पास की। नेट प्रॉफिट में दो चीजें डेबिट थी तो हमने प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट में एक चीज तुमने क्रेडिट कर रखी थी तो हमने उसको माइनस कर दिया, और इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन घटा दिया तो कहां पहुंच गए? पीजीबीपी इनकम। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है, नमूना। ये एक नमूना है कि हम क्या करने वाले हैं पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। भैया हम रिकंसिलेशन करने वाले हैं। नमूना है क्या? हम रिकंसिलेशन करने वाले हैं। सर कैसा रिकंसिलेशन? क्वेश्चन में बाबू दिया रहेगा नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? पीजीबीपी इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद कहां पहुंचना पड़ेगा? टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, जिस पर हम क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। अरे सर अकाउंट्स में ऐसा ही करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को मिलाना पड़ता है, कुछ प्लस और कुछ माइनस करके। समझो वैसा ही प्लस माइनस करेंगे। सर क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसा प्लस माइनस करेंगे? सर कुछ इनकम होगी जो टैक्सेबल होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसको अभी तक पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया कुछ इनकम को, लेकिन हमारा एक्ट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट, हमारी क्लास कहता है कि वो इनकम पीजीबीपी में टैक्स होगी। तो क्या करोगे इसको? फिर अपने नेट प्रॉफिट में क्या करोगे? आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये दिखाया था ना यहां पे, ये ऐसा वाला नेट प्रॉफिट दे रखा है। ये देखो नेट प्रॉफिट, ऐसा वाला नेट प्रॉफिट दे रखा है, पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट दे रखा है। लेकिन जब हमने ठीक से पढ़ा क्वेश्चन को तो हमें लगा कि कुछ इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तुमने अपने पीएनएल अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया है। तो अब ठीक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करेंगे सर, प्लस। प्रॉफिट बढ़ेगी, टैक्स देना है आपको। फिर हमने आपके क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, आपके अकाउंट्स को दोबारा पढ़ा, देखा कि कुछ इनकम ऐसी थी जो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है मतलब तुम्हारी प्रॉफिट बढ़ी भी है, तो माइनस कर देंगे सर इसको ठीक करने के लिए। फिर हमने दोबारा देखा आपके अकाउंट्स को, तुमने कुछ एक्सपेंसेस डेबिट कर रखे हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं होते हैं, माइनस नहीं कर पाओगे। इनकम टैक्स एक्ट कहता है तुम माइनस नहीं करो इस खर्चे को, तुम नहीं कर पाओगे खर्चे, मना है ये खर्चा माइनस करना। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि सुनो ये खर्चा अगर तुमने किया है तो ये माइनस नहीं कर सकते, तुमने गलत किया है, कैश में किया है, तुमने अपने रिलेटिव को दिया है, तुमने टीडीएस नहीं काटा है, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, खर्चे माइनस नहीं होंगे। लेकिन तुमने उसको पहले ही डेबिट कर दिया है, खर्चे माइनस नहीं होंगे, तुमने पहले ही डेबिट कर दिया है। तो फिर इसकी ठीक करने के लिए क्या करना होगा? सर उन खर्चों को प्लस करेंगे। अरे सर कुछ खर्चे माइनस होने चाहिए थे, लेकिन तुमने उसको अभी तक डेबिट ही नहीं किया है, तो कर दो ना डेबिट, माइनस कर दो ना। नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। ये तो नमूना मैंने दिया है 2-3 चीजों का, पूरा नहीं बताया है, पूरा नहीं बताया है। सर सुन तो रहा हूं आपकी बात, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कब कहा कि मैं तुमको समझा रहा हूं? मैंने कब कहा कि कल एग्जाम देने जाना है तुमको? अभी तो पीजीबीपी चैप्टर की पहली क्लास है, कुछ टर्म्स आपके सामने पहली बार आ रहे हैं, ये तो डेली आएंगे। आज ही 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आज की क्लास में ही 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, पीजीबीपी क्या होता है आज की ही क्लास में डालूंगा। सर मैं तुम्हें अभी पहली क्लास में एक्सपर्ट नहीं बना रहा, और ना कल तुम्हारा एग्जाम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सब मैं बता रहा हूं, सब पे एग्जाम्पल दूंगा, सब आज तुमको क्लास के अंदर याद करा दूंगा एग्जाम्पल के साथ। हम पीजीबीपी के अंदर एक्सपेंस की बात करते हैं, कुछ एक्सपेंस अलाउएबल इन नेचर के होते हैं, कुछ एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते हो, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो माइनस नहीं कर पाओगे, और कुछ एक्सपेंस है जो अलाउएबल, नहीं ठीक है सर माइनस कर पाओगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अलाउएबल इन नेचर मतलब माइनस हो जाएंगे, और कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो एक्सपेंडिचर हैं लेकिन माइनस करने नहीं दूंगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही तुम्हारे पास कुछ पैसा आया, रिसीट, हो सकता है उसमें से कुछ पैसा टैक्सेबल हो पीजीबीपी में, हो सकता है उसमें से कुछ पैसा टैक्सेबल ना हो। ये लर्निंग प्रोसेस है, यही तो लर्न करना है।
आज की क्लास में क्यों आए हैं, पीजीबीपी चैप्टर में हम क्यों आए हैं? लर्निंग ये हम 8 से 10 क्लास में सीखने वाले हैं। आने वाली 8 से 10 क्लास इंक्लूडिंग टुडेज क्लास में यही सब सीखने वाले हैं। क्या? कौन सा एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं, कौन सा एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते हैं, कौन सा रेवेन्यू पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और कौन सा रेवेन्यू पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा। तुम गलत पीएनएल अकाउंट बना रखे हो, हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्लस माइनस की देखना पड़ेगा तुमने क्या गलती की है और उसको ठीक करने के लिए प्लस करें या माइनस करें वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। सर प्लस माइनस से तुम्हारा पुराना रिश्ता है, तुम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में प्लस माइनस करते थे। सर वो तो आज तक समझ में नहीं आया। मालिक ऐसा नहीं है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तुम्हें समझ में नहीं आया तो पीजीबीपी भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा कंक्लूजन नहीं करना। सर बैंक रिकंसिलेशन तो मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया। भाई नहीं समझ में आया तो ऐसा कोई व्यू मत फॉर्म करना कि तुमको पीजीबीपी भी समझ में नहीं आएगा। मैं डरता हूं उन बच्चों से। पीजीबीपी का कोई कनेक्शन अकाउंट से नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा अकाउंट से इसको कोरिलेट करता हूं टू मेक यू कंफर्टेबल। तुम डिस्कंफर्ट में मत चले जाना। सर कुछ बातें तुमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीख ली है क्या? अगर प्लांट और फर्नीचर बेचने से लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन में जाता है, प्रॉफिट होता है तो भी वो कैपिटल गेन में जाता है। तुमने तो डेबिट कर रखा है, इसीलिए इसको ठीक करना पड़ा। गलत चीज डेबिट करोगे तो प्लस करूंगा, गलत चीज क्रेडिट करोगे तो माइनस करूंगा। यही चीज मैंने यहां बताया भी था। तुमने ये देखो गलत चीज टैक्सेबल नहीं था फिर भी तुमने क्रेडिट कर रखा है तो माइनस ही तो करूंगा। ठीक है? तो सर ये डिस्कशन है, 1 घंटा हो गया सर ये फालतू बात डिस्कस करके। ओहो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो गया। ओहो तो क्यों नहीं तुम मैराथन बैच लेते हो, क्यों आ गए हो रेगुलर बैच में? सर इट इज नॉट अ मैराथन बैच, इट इज नॉट अ फटाफट वाला बैच, इट इज नॉट अ बैच वेयर यू कैन कंप्लीट योर डीटी इन 100 आवर्स। हम ऐसा क्लेम नहीं करते हैं बाबू, ये रेगुलर बैच है, ये रेगुलर बैच है। यहां हर तरह की बातें होंगी। यूट्यूब पे देखने वाला बच्चा कमेंट पास करता है सर ने मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो हमने कब कहा कि आओ 1 घंटे में पीजीबीपी खत्म करो? क्या हमारे थंबनेल में लिखा था, कि हमारे टाइटल में लिखा था, या हमारे मैसेज में लिखा था आओ कंप्लीट करो 1 घंटे में? भैया पीजीबीपी लेक्चर 1 स्टार्टिंग लेक्चर है, यूट्यूब पे अपलोड किया है टू फील द सब्जेक्ट, टू फील द टॉपिक, टू कंप्लीट द टॉपिक नहीं, टू फील द टॉपिक। पीजीबीपी फील कर लो वही काफी है, पीजीबीपी ऐसे कंप्लीट नहीं होता है मालिक। तुम 1 घंटे में पीजीबीपी कंप्लीट करोगे मतलब तुम्हारे से एग्जाम में पीजीबीपी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे और ऐसा डरोगे कि तुम जिंदगी में कभी भी पीजीबीपी को हाथ नहीं लगाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसा कोई सफर करे। लिखिए प्लीज लिखिए। और यस अगर आपका पीजीबीपी मेरे से पढ़ा हुआ है या किसी से भी पढ़ा हुआ है तो दोबारा कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पीजीबीपी एक्सपेंस और इस इनकम सीट को पढ़ लो। ये वाली असेसमेंट ईयर की तो अवेलेबल है ही टेलीग्राम पे, मैं असेसमेंट ईयर 22-23 की भी दे दूंगा इसको अपडेट करके। अपडेट अगर नहीं हुआ तो इसी को रिलीज कर दूंगा मैं, डोंट वरी, उसका वेट कर लेना तुम लोग। फिलहाल प्लीज 5-6 पेज छोड़ दें, डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद 5-6 पेज छोड़ के स्टार्ट करें, श्री गणेश करें। अपने अपने भगवानों को जिनको भी फॉलो करते हो, जिनको भी तुम आइडल मानते हो, उनका नाम ऊपर लिख दो और स्टार्ट करो। पेज नंबर बुक का पेज नंबर कॉपी पे, कॉपी का पेज नंबर बुक पे, आज का डेट, टाइमिंग, क्लास नंबर, नेम सब कुछ लिखो टॉप में अच्छे से। सर जो हुआ पहले हुआ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसी कसम खा लो, ऐसी कसम खा लो। सर आज से सीरियसली पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। अभी तक मैं हर चैप्टर को नेग्लेक्ट कर रहा था, कोई भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, कोई भी रिवीजन नहीं किया सर, स्पीड में पढ़ा सर, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसा कसम खा लो और लिखो। हर चीज लिखना अच्छे से।
डन। वीडियो रोक के लिख लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले तो ये डेप्रिसिएशन के सेक्शन वेक्शन अच्छे से लिख लो आप लोग वीडियो रोक के। डन। सोच लो पिछली 5 क्लास में कितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली डेप्रिसिएशन में। अब तुम इसी को बेस रख के रिवाइज कर सकते हो। क्या पढ़ा बैलेंसिंग चार्ज में, क्या पढ़ा टर्मिनल डेप्रिसिएशन में, थोड़ा बहुत सोचो, नोट्स देखो, अपने आप रिवीजन हो जाएगा। डन। वीडियो रोक के लिख लिए हैं ये। इसको लिखो। सर, एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो डेबिट करता है वो अकाउंट्स वाला होता है। हमें उसकी जगह पर इनकम टैक्स वाला कंप्यूट करके माइनस करना होगा, अकाउंट्स वाले को जोड़ना होगा। एंड एसेट को बेचने से जो लॉस प्रॉफिट होगा, जो तुम डेबिट कर रखे हो, वो डेबिट होता नहीं है पीजीबीपी में। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल गेन में जाता है। इसीलिए हमें उसको वापस से एडजस्ट करना होगा। डेबिटेड प्लस कर दो, क्रेडिटेड माइनस कर दो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, यानी करेक्शन, ठीक करना पड़ेगा। तुमने कुछ अकाउंट्स में एरर कर रखा है, हमें उसको इनकम टैक्स में ठीक करना है। अकाउंट्स में तो तुम सही हो। सर, अकाउंट्स में एरर कर रखा है, इनकम टैक्स की नजर में एरर है वो। अकाउंट्स में तुम सही हो। बोला सर क्या अकाउंट्स में ऐसा नहीं करते? अरे करो, तुम अकाउंट्स में करो, इनकम टैक्स के नजरिए से देखोगे तो ये गलत है। हमने उसको प्लस माइनस करके ठीक कर दिया इनकम टैक्स के नजरिए से, मेरे नजरिए से। डन। वीडियो रोक के लिख लिया आपने ये। वीडियो रोक के लिख लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको लिखो। सर, ये सामने में आपके मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये 4 ही सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, एटसेट्रा और भी सिचुएशन हो सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल। सर, ये 4 बातें मेरी समझ में नहीं आई, तो कोई बात नहीं ना, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा ना। मैं अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा ना। मैंने कहा कि तुम समझो और कल तुम्हारा एग्जाम है, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। डन। वीडियो रोक के लिखा। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। हम ओवर अ पीरियड क्लास के अंदर ये सभी बातें करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, नहीं माइनस होंगे, कौन से इनकम टैक्सेबल होगी, नहीं होगी, किसमें? पीजीबीपी हेड के अंदर। पीजीबीपी हेड के अंदर पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय कौन से एक्सपेंसेस माइनस हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। वीडियो रोकिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग फिर ब्रेक लेंगे, और जो दोबारा ब्रेक लेंगे और अभी वाले ब्रेक के बीच में पढ़ाई भी करेंगे। क्लास ब्रेक ले लेके जाएगी। हो सकता है क्लास 2 घंटे की हो सकता है क्लास 3 घंटे की हो सकता है यूट्यूब पे पूरी क्लास ना अपलोड हो। कमेंट ना पास करना फालतू भैया। हमने पहले ही कहा 100% लेक्चर यूट्यूब पे मैं नहीं देता, पापी पेट का सवाल है। मुझे अपना क्लास पैसे लेके बेचना पड़ता है, जो मैं बेचता हूं और मैं उसमें खुश हूं। मेरी कोई मैराथन आएगी, मेरी कोई रिवीजन वीडियो आएगी तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो फ्री रहेगी, मुझे उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, जैसे दूसरे टीचर पैसे नहीं लेते हैं। बट ये सब कैसे डाल दूं? वीडियो रोकिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग फिर इस पेज को आज अभी पढ़ाऊंगा कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ये थियरी बोल के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले 2-3 कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि एक्चुअली पीजीबीपी होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आपके सामने सॉल्व करके दूंगा, आपके सामने एडजस्टमेंट्स करूंगा, फील कराऊंगा आपको कि एक्चुअली में पीजीबीपी होता क्या है। प्लीज ब्रेक ले लीजिए वीडियो रोक के। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने इसको लिख भी लिया और एक जो ब्रेक लेना था 5-10 मिनट का वो ले भी लिया। ब्रेक सिंपल है, वीडियो को रोक दो, ब्रेक ले लो, है ना। रिकॉर्डेड क्लास के अपने ही मजे हैं। ये सुविधाएं लाइव बैच में अवेलेबल नहीं है, ये सुविधाएं फेस टू फेस बैच में अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्डेड बैच ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। 2 घंटे की क्लास में 4-5 बार ब्रेक ले लिया आपने वीडियो रोक रोक के, ऐसा नहीं करना है ना। और ब्रेक लिए तो आधा घंटा 1 घंटा गायब हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। 5 मिनट 10 मिनट वापस आ जाओ। ब्रेक जैसा ही होना चाहिए। मैगी बना के खा सकते हो। सर आपके लिए मैंने कुछ बातें यहां लिखी ब्रेक में
थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने ये बातें लिख ली आपके लिए, मैं समझाता हूं, फिर लिखना तो है ही। मैंने यहां पर बोला कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस हो सकते हैं। देखो एक्सपेंसेस पे किया हमने, अकाउंट्स में उसकी जनरल एंट्री पास की, दोज एक्सपेंसेस तुमने क्या किए, उसको पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए। लेकिन वो खर्चे देखो, तुम सोचोगे मैं तो अकाउंट्स में ऐसा करता हूं, मैं तो अकाउंट्स में ऐसा करता हूं, मैं तो अकाउंट्स में ऐसा करता हूं। तुम करो जो करना है अकाउंट्स में, लेकिन इनकम टैक्स के अपने कुछ नियम हैं। तुमने मान लो कोई बिजनेस में एक्सपेंसेस किए, उसकी जर्नल एंट्री पास की और उसको तुमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है कर दो। लेकिन तुम सोचोगे वैसा ही पीजीबीपी में हो, पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा ही हो, तो ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। इसके अपने नियम है, इसके अपने कायदे कानून है। तो कुछ खर्चे होते हैं जो माइनस हो जाते हैं, कुछ खर्चे हैं जो माइनस नहीं होते हैं, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वही हम सीखेंगे। अपने पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं। और कुछ रेवेन्यू है जो टैक्सेबल होती है, और कुछ रेवेन्यू है जो पैसा आएगा लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा या दूसरे हेड में होगा। आपके पास टोटल 5 हेड है, जो पैसा आ रहा है सबको पीजीबीपी में ही टैक्स करोगे? अरे 5 पीएनएल अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते आप। जब कोई पैसा आता है तो उसके 5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मेंटेन कर नहीं सकते। बिजनेसमैन है, एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, लेकिन आपका अकाउंटेंट क्या कर रहा है, जो भी पैसा आ रहा है सब उसमें इनकम दिखा दे रहा है। गलत है। अगर कोई रेंट आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में लेके चले जाओ, कुछ डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाओ। जाऊंगा, इनकम टैक्स में ही तो लेके जाऊंगा। क्या आप अकाउंट्स में अलग अलग पीएनएल अकाउंट मेंटेन करते हैं क्या? नहीं। जो आ रहा है उसको क्रेडिट करते जाओ, इनकम दिखा दो पीएनएल अकाउंट में। लेकिन यहां तो कायदा कानून इसका अपना है। अब इसी कायदे कानून में मैंने कुछ आपके लिए यहां बात लिखी है, घबराना नहीं है। ऐसी ऐसी बातें रोज क्लास में डिस्कस होंगी। और सर ऐसे ही ऐसे 70 खर्चों की लिस्ट है अपने पास जो यहां डिस्कस्ड है हैंड रिटन नोट्स में। पीजीबीपी एक्सपेंस एडजस्टमेंट सीट्स, और इसके 21 पेज में टोटल अराउंड 72 एडजस्टमेंट्स है। 72 काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स का इस हैंड रिटन नोट्स में डिस्कस हो रखा है। आपके सामने तो मैंने फिर भी अभी 8-10 ही लिखे हैं। तो इस शुरुआत है, पहली क्लास है। अगर मैंने बोला मैं 10 क्लास में पीजीबीपी कंप्लीट करूंगा और हर क्लास में ऐसे 8-9 नाम लिखते चलूं, तो 10 क्लास में सारे खर्चे आपके सामने होंगे। 70 से 80 तरह के एक्सपेंडिचर्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे पीजीबीपी में ओवर अ पीरियड, जिसका हैंड रिटन नोट्स भी और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के काम में आता है। धुआं धुआं करेंगे पीजीबीपी का, बस तुम देखते जाओ। लेकिन तुम अकाउंट्स में ऐसा ना सोचना, सर हम अकाउंट्स में तो इसको डेबिट करते हैं डिविडेंड को, सर हम अकाउंट्स में पैट निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनकम टैक्स को डेबिट करते हैं, सर हम अकाउंट्स में तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। करते हो, यस तुम करते हो। अकाउंट्स में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम ये सब डेबिट कर देते हो। फिर वहां एक कॉन्सेप्ट होता है बिलो द लाइन, अबव द लाइन, फिर एक शेड्यूल 3 का फॉर्मेट भी होता है। सर जनरली तुम अकाउंट्स में ये सब खर्चे ना जो सामने दिख रहे हैं, ये तुम डेबिट करके पीएनएल अकाउंट में पहुंचा देते हो। तभी तो हमने यहां कुछ नियम बनाए कि बॉस ये सब खर्चे माइनस नहीं होंगे पीजीबीपी इनकम निकालते समय। फ्यू एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउएबल इन नेचर, फॉर व्हाट? फॉर कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम। बोला सर ये याद करना होगा क्या? अरे ये एटसेट्रा है, एटसेट्रा, ऐसे ऐसे तो अभी तुम्हारे पास 70 से 80 एक्सपेंडिचर्स आएंगे ओवर अ पीरियड। इतना क्लास में डिस्कस होगा कि तुमको सब याद हो जाएगा। डोंट वरी। फिलहाल अभी समझो ये डायरेक्ट टैक्स इन नेचर है। डायरेक्ट टैक्स इन नेचर के जो टैक्सेस होते हैं वो माइनस नहीं हो पाएगा। तुम अपनी प्रॉफिट पे इनकम टैक्स देते हो तो इनकम टैक्स को घटा कैसे सकते हो? सर तुम जो ये पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हो इस पे ही तो आगे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो तुम्हारा पर्सनल कैपिटल लॉस है, पर्सनल तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा। तुम अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम टैक्स पे करते हो, कोई एडवांस टैक्स पे करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम अपनी इनकम पर टैक्स पे कर रहे हो। इनकम पर जो टैक्स पे कर रहे हो उसको इनकम से कैसे माइनस करोगे? सर किसी भी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलता। ध्यान रखना, किसी भी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलता। पीजीबीपी छोड़ो, इसको आप किसी भी हेड में नहीं घटा सकते।
नो डिडक्शन अंडर एनी अदर हेड्स, नो डिडक्शन अंडर एनी हेड्स। लॉजिक क्या है सर? ये इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको इनकम से कैसे घटा दोगे, फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तुम्हारा पर्सनल कैपिटल लॉस है एक तरह से। सर अगर जीएसटी रहे तो? जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्वेश्चन में जीएसटी दे रखा है, क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी दे रखा है, तो ये तो अलाउ होते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं, आईडीटी। सर इनडायरेक्ट टैक्स का खर्चा ये तो बिजनेस से रिलेटेड होता है। तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो, तुम मैन्युफैक्चरिंग और सेल का काम करते हो, तुम जीएसटी पे करते हो। सर जीएसटी अलाउएबल होते हैं, पीएनएल अकाउंट में तुम डेबिट कर सकते हो। जो कस्टमर से जीएसटी आता है वो क्रेडिट होता है, और जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो डेबिट होता है। हम उसकी बात अलग से कर लेंगे। सर डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं वो माइनस नहीं होता है। सर हम अकाउंट्स में तो डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट में बनता है, कंपनी का पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर डिविडेंड डेबिट होता है। करो ना, तुम करो, तुम अकाउंट्स में इनकम टैक्स भी डेबिट करो, तुम अकाउंट्स में तो डेफर्ड टैक्स भी है ना डेबिट करते हो और क्रेडिट करते हो। तुम अकाउंट्स में तो कितने सारे प्रोविजन बनाते हो, हम सबका ठेका नहीं ले रखे इनकम टैक्स एक्ट में। तुमको ये बातें आज से ध्यान रखनी पड़ेंगी। लिखा हुआ है किताब में, आगे नोट्स में आ जाएगा, आगे शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, बट आज से तुमको ये लॉजिक्स अपने साथ रखने पड़ेंगे एग्जाम तक। पर्सनल एक्सपेंडिचर, तुम्हारे खुद के खर्चे, घर के खर्चे, जैसे मैंने अपने बिजनेस में अपने स्टाफ को घर के लिए कुछ सामान मंगाया। देखो मैं कोचिंग में बैठा हूं, मेरे पास बच्चों की फीस आई, उसमें से 200 रुपया मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि देखो उस स्टाफ को दे दो, घर में कुछ सामान खरीदना है। स्टाफ गया, सामान खरीद के मेरी गाड़ी में रख दिया और वो घर सामान आ गया। और वो अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको जनरल एंट्री पास करके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के नाम से एक लेजर बनाया और उसको डेबिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में। कर दो डेबिट, तुम सारे खर्चे डेबिट कर दो, लेकिन माइनस नहीं होंगे। पीजीबीपी इनकम निकालते समय तुम्हारे पर्सनल खर्चे माइनस नहीं होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस नहीं होता है। घर खरीदना, फर्नीचर खरीदना, प्लांट खरीदना नहीं माइनस होगा। हाँ, तुम उसका डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो। बोला सर अकाउंटेंट पागल था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डेबिट कर दिया? अरे अकाउंटेंट पागल नहीं होता, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पागल होता है। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखा होता है फर्नीचर परचेज्ड एंड डेबिटेड, तो उसको तुम माइनस नहीं कर पाओगे। सर पेनल्टी अगर कहीं पे किए हो, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, या फिर किसी एनी अदर लॉ में, तुमको बिजनेस करते समय पेनल्टी लग गया, फाइन लग गया, फाइन पेनल्टी, तो वो सब माइनस नहीं होता है। टैक्सेस पे करो, इनडायरेक्ट टैक्स। सर जीएसटी में पेनल्टी लग गई, माइनस नहीं होगा, जीएसटी पे किए हो माइनस हो जाएगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, तुमने एफडी कर ली, तुमने एनएससी परचेज कर लिया, तुमने इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिया, ये सब का थोड़ी ना तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट बेवकूफ है। मैंने अपने कोचिंग में अकाउंटेंट को बोला कि 50,000 लाओ, मुझे जाके शेयर्स खरीदने हैं, तो उसने जनरल एंट्री पास करके उसको खर्चा बोल के डेबिट कर दिया। कहां? पीएनएल अकाउंट में। सर एग्जाम का क्वेश्चन इतना घटिया लेवल का पूछता है कि तुम्हारे अकाउंट्स की ऐसी तैसी, तुम्हारे सारे अकाउंट से कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। इतनी चीजें डेबिट होती हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में। सर आपको दिखाया तो एक क्वेश्चन का पैटर्न, चलो फिर से दिखा देते हैं। इसमें क्या, ये देखो, ये देखो यहाँ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो सही है। देखो इनकम फ्रॉम यूटीआई, अरे तो अदर सोर्स की इनकम है, इसमें क्या कर रही है? तो है गलत है। ये देखो इधर डेबिट में परचेज, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, प्रिंटिंग, पोस्ट। अब देखो लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, भैया ये तो कैपिटल गेन का आइटम है, ये यहां क्या कर रहा है? तो ऐसी घटिया घटिया चीजें आपको एग्जाम में पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट मिलेंगी। ये देखो एसजीएसटी पेनल्टी है ना डेबिट, जीएसटी की पेनल्टी डेबिट है। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बॉस, इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको। सर ड्राइंग्स, ये जो खर्चे, मैंने अकाउंटेंट को बोला 2000 लाओ, आज घर में जाना है, पैसे देने हैं और पार्टी भी अटेंड करनी है एक। मैं ऑफिस से निकल रहा था, अपने अकाउंटेंट को बोला वो कैश में से 2000 देना, और ले गया। अगले दिन थोड़ी ना कोई बॉस लाता, तुम्हारी दुकान है और तुम गले से 2000 रुपए निकालोगे तो अगले दिन गले में थोड़ी रखते हो, तो खर्चे हो गए ना। अच्छा तुम्हारा अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा, उसकी तो ड्राइंग से तो दिखाएगा। सर ये अलाउ नहीं होता, ये अगेन पर्सनल खर्चा है, ये अगेन क्या है? पर्सनल एक्सपेंडिचर। और सुनो मस्त बात,
तुम तो यहां मुझे मैसेज ही करोगे, सर ऐसे कैसे? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट है, अलाउ नहीं होगा। सर अकाउंट्स में तो करते हैं, अरे तुम करो ना अकाउंट्स में। इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन जनरली अलाउ नहीं होता। फिर क्या अलाउ होता है? जब पैसा तुम्हारा डूब जाए एक्चुअल, तो हम अलाउ कर देंगे। एक्चुअल पैसा तुम्हारा डेटर लेके भाग जाए, तुम जर्नल एंट्री पास करो उसका, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर के बैलेंस को कम करो, बैड डेट को पीएनएल अकाउंट में ले जाओ। प्रोविजन बनाने इनकम टैक्स में नहीं देंगे। इनकम टैक्स में प्रोविजन बनाने नहीं दिया जाता है, अलाउ नहीं होता। तुम्हारा एएस कुछ भी कहे, तुम्हारा अकाउंट्स कुछ भी कहे। अब इतने सारे खर्चे जो अलाउ नहीं होते हैं, इफ डेबिटेड, इफ ऑलरेडी डेबिटेड, तो तुम अब एडजस्टमेंट में क्या करोगे? तुम अब एडजस्टमेंट के नाम पे क्या करोगे? माइनस करोगे नेट प्रॉफिट में या प्लस करोगे इनको? अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट होगा, तुमने ये सारे खर्चे डेबिट कर दिए हैं तो प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, जो डेबिट हो नहीं सकते। तो तुम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे? प्लस बोल के तो करोगे। प्लस ऊपर पढ़ते हैं क्या, ये देखो ऊपर, एक्सपेंसेस डेबिटेड, ये देखो यहां एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउएबल इन नेचर, प्लस करते हैं किसमें? नेट प्रॉफिट में। तो ये अभी कुछ खर्चों की लिस्ट दे रही है आपको। सर सब ओवर अ पीरियड क्लास के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगे, और ये वाली जो सीट तुमको मिलेगी एक्सपेंस एडजस्टमेंट की, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए पहला ही लिखा हुआ है कि हम तुम्हें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनाने नहीं देंगे। सर प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी डेबिट करने नहीं देंगे। पहले ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट अलाउएबल, डिस अलाउ कर दो। सर पहले ही ये सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में, पहले ही नोट्स में लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स के बारे में भी लिखा हुआ रहेगा इस नोट्स में। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, अभी नहीं मिलेंगे। पीजीबीपी की जिस दिन आखिरी क्लास होगी यहाँ पे रिकॉर्डिंग में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। जहां से आप क्लास डाउनलोड करते हो वहां देख लेना, गूगल ड्राइव पे जहां से क्लास डाउनलोड करते हो वहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरी टीम से मांग लेना इस नंबर पे, लेकिन अभी नहीं, मेरी टीम से मांग लेना इस नंबर पे कि सर के पीजीबीपी इनकम एक्सपेंस सीट चाहिए। नया वाला होगा तो नया वाला दे देगा, नहीं तो पुराना वाला यही वाला दे देगा। सर नया वाला बन गया होगा तब तक तो नया वाला दे देगा, असेसमेंट ईयर 2022-23 पुराना वाला दे देगा अगर नया वाला नहीं बना तो। मैं इसमें दिखा दूं, अभी जो मैंने कुछ खर्चे लिखे हैं, कुछ खर्चे भी आपके लिए मैंने लिखे थे, देख लेता हूं उसका यहाँ पे डिस्कशन है कि नहीं। क्या? जैसे कि आपका ये देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट डेबिटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस अलाउ, इनका डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन तुम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। डेबिट कर दिया है, करो, लेकिन तुम इसको फिर माइनस मत करो, लेकिन डेप्रिसिएशन भी ले लेना। देखिए इसमें और एक खर्चा है अभी जो मैंने, ये देखिए पेनल्टी, अभी बताया था ना पेनल्टी, देखिए 27 नंबर पे लिखा हुआ है पेनल्टी पेड। कोई भी लॉ हो, डीटी, आईडीटी या कंपनी लॉ, कहीं भी तुमको अगर पेनल्टी लगी है तो ये अलाउ नहीं होता। एडबैक करो, प्लस करो, वापस करो प्रॉफिट में। सर ऐसे ही देखिए यहां लिखा हुआ इनकम टैक्स एडवांस टैक्स डेबिटेड नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। सर क्लास में बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, फिर रिवीजन करोगे, फिर अपनी बुक में यहां क्वेश्चन सब सॉल्व करोगे। सवाल ही नहीं उठता है कि तुमको ये सब चीज एग्जाम में याद ना आए, सवाल ही नहीं उठता है। लिखिए इसको, बी कंफर्टेबल। पीजीबीपी आज स्टार्ट हुआ है और पीजीबीपी को हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे, बट बी कंफर्टेबल। जैसे अभी तक हमने हर चैप्टर को खत्म किया है, वैसे ही इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से खत्म करेंगे। ये लिख चुके थे, ये लिखिए। अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आज पहली ही क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। एक पैटर्न आपके दिमाग में सेट करूंगा मैं अभी, ताकि आपको आगे की क्लास लेने में मजा आए, बोर्ड फील ना करो, और बस तुमको डीटी से प्यार हो जाए, ऐसा कुछ आज बताने वाला हूं।
डन, वीडियो रोक के लिखा है ना। सर याद कर लें क्या इसको आज ही? नहीं बेटा, याद नहीं करना है, फ्लो में चलने दो, फ्लो में चलने दो, कुछ भी याद मत करना। बस ये ध्यान रखना है कि हर क्लास को रिवाइज जरूर करना अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले। ये जितनी भी बातें हैं, ऑलमोस्ट हर बात हर क्लास में कहीं ना कहीं आपके सामने आती रहेंगी, टकराती रहेंगी। याद क्या क्या करोगे? पढ़ो पढ़ो, फ्लो में जाने दो अभी। सर उसके बाद तो एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर एक बार तुम रिवीजन करोगे, फिर तुम दूसरी बार रिवीजन करोगे, तब हम देखेंगे कि एग्जाम के लिए कितना याद करना है, कितना याद नहीं करना, क्योंकि तब तक सब कुछ याद हो जाएगा। अभी एक बार पढ़ रहे हो, 8-10 क्लास पढ़ने में लगेगा, 40-50 क्वेश्चन करोगे, फिर वो समरी नोट्स पढ़ोगे, हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे, फिर इसको तुम पहली बार रिवाइज करोगे पूरा कंप्लीट करने के बाद, फिर तुम दूसरी बार रिवाइज करोगे, उसके बाद तुम सोचोगे कि मुझे एग्जाम के लिए अब कितना और मेहनत करना है। बात मानिए, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा जब इतनी बार तुम मेहनत कर लोगे। अलग से कोई और एफर्ट्स नहीं डालने की जरूरत है। बच्चे को क्या लगता है, आज पढ़ूं और कल एग्जाम देने जाऊं, कैसे होगा? पीजीबीपी ऐसा नहीं है। पीजीबीपी ऐसा नहीं है कि तुम आज कोई भी चैप्टर ऐसा, पीजीबीपी छोड़ो, इनकम टैक्स का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है। न ही मैं वैसा टीचर हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा आज पढ़ो और कल एग्जाम देने जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर कोई भी चैप्टर उठा लो, ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ाऊं और कल तुम एग्जाम में सही सही करके आ जाओ, ये तुम्हारी गलत फहमी है। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हम तो अभी बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों के बुरे हाल है, पढ़ते ही नहीं है। कुछ बच्चे तो टेस्ट ही नहीं देते हैं, और जो टेस्ट देते हैं बस बोलते हैं हाँ सर क्वेश्चन पेपर दे दो हम टेस्ट देंगे, और जब वो जब अपना अटेम्प्ट करके मुझे सॉल्यूशन भेजते हैं, कचरा मचा के रखते हैं। किताब का जो क्वेश्चन है, उनकी किताब, आपकी किताब में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर तक आप ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, भगवान मालिक क्या होगा। आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। खुल जा सिम सिम, आपके सामने एक नॉर्मल सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इंडिविजुअल का क्वेश्चन दे रहा हूं, कभी इंडिविजुअल का दूंगा, कभी कंपनी का दूंगा, कभी फर्म का दूंगा। एग्जाम्पल आपके सामने बदल बदल के आते रहेंगे। बिजनेसमैन है मिस्टर ए, इसने अपना एक घटिया सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। घटिया सा क्या, जितना उसकी समझ थी बना दिया उसने। सेल्स 20 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, टीडीएस कट गया 10% और नेट जो आया उसको 90,000 रुपए वो इसने यहां पे क्रेडिट कर दिया। उसने घर किराए पर दिया हुआ था, उसका रेंट आया, उसको भी इसने क्रेडिट कर दिया। बाकी क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाते ही है, ठीक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया ऑफिस का और घर का, दोनों को उसके अकाउंटेंट ने यहां डेबिट कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स ऑफिस का भी था और जो घर इधर किराए पर दे रखा था उसका भी था, दोनों अकाउंटेंट ने यहां डेबिट कर दिया। तुमने ड्यूरिंग द ईयर एक इनकम टैक्स पे किया 50,000, उसको भी डेबिट कर दिया। तुमने एक अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे किया, उसको भी यहां इसने डेबिट कर दिया, और निकाल के बोला मालिक 8,30,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। भाई इतनी गलती, अब इस गलती को ठीक करेंगे। हमें क्या निकालना है? टोटल इनकम। सर ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, उसके अलावा कुछ चीजें गलती मुझे दिख रही हैं। गलती क्या क्या दिख रही हैं जो यहां नहीं आनी चाहिए थी, पीजीबीपी इनकम में नहीं आनी चाहिए थी। पीएनएल अकाउंट एक तरह से हमें क्या देता है? पीजीबीपी इनकम ही तो देगा। पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट से, पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट से हमें कहां पहुंचना है? पीजीबीपी इनकम। उसमें दूसरे हेड की इनकम जोड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? टोटल इनकम। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये गलत है, तो क्या एक नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले? सर नहीं, आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। बच्चा क्या करता है, फटाफट वीडियो रोक के एक नया पीएनएल अकाउंट बना के फोटो भेज देता है। कुछ नहीं करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। सर नया पीएनएल अकाउंट, करेक्टेड पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन इसके अंदर गलतियां हैं कुछ, जैसे कि ये घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां क्या कर रहा है? जो घर तुमने किराए पर दिया उसका रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है, तो उसका म्युनिसिपल टैक्स यहां क्या कर रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी जो यहां पर आपने क्रेडिट कर दिया, ये तो आईओएस की इनकम है, यहां क्या कर रही है? सर अभी अभी आपने लिखाया इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता। सर अभी अभी आपने लिखाया पर्सनल इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। सर एक बात आपने पहले सिखा रखी है, एक बात मुझे याद आ रही है आप पहले सिखा रखे हो,
अगर LIC प्रीमियम पे करते हो तो उसका 80C मिलता है। डिडक्शन की क्लास आपकी हो चुकी है। बच्चा, तुम सीक्वेंस में मेरी क्लास देख रहे हो और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम डिडक्शन की जो मेरी क्लासेस थी वो कंप्लीट करके आए हो इस चैप्टर में। हाँ जी सर, मैंने सुना था किसी से कि PGBP चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो चैप्टर मैं छोड़ आया। बेटा, इंस्टीट्यूट भी तुमको छोड़ देगी और आगे बढ़ जाएगी बाकी बच्चों को लेके। ये ABC एनालिसिस करके और वेटेज बेस्ड पढ़ाई मत करो। जिस सीक्वेंस में मैं क्लास ले जा रहा हूं उस सीक्वेंस में क्लास लेते जाओ। सर, हमने सुना था डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, PGBP इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पीछे की जो 5 क्लास है वो देखी नहीं। बेटे, 7-7, 8-8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन चैप्टर से। हिल जाओगे इस तरीके की वेटेज बेस्ड स्टडी करोगे तो। ABC एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, मत करना ये काम। तुमको मैंने क्लास में क्लबिंग पढ़ा दिया, डिडक्शन पढ़ा दिया, डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया, सेट ऑफ पढ़ा दिया। प्लीज जो मेरी टीम से ड्यूरेशन सीट मिली है उसके फ्लो में क्लास लेते हुए आगे बढ़े। गूगल ड्राइव के नंबर के अकॉर्डिंग ना चले, बहुत बार क्लास में बोला हुआ है। तो सर, अब गलतियां तो हैं, ठीक तो करनी पड़ेगी। मोटा मोटी मुझे इस क्वेश्चन में 3 तरह की इनकम दिख रही है। क्या तुमको दिख रही है 3 तरह की इनकम? सर, मुझे इस क्वेश्चन में HP इनकम दिख रही है, मुझे इस क्वेश्चन में iOS की इनकम दिख रही है, मुझे इस क्वेश्चन में PGBP की इनकम दिख रही है, मुझे इस क्वेश्चन में कहीं भी सैलरी इनकम नहीं दिख रही, और मुझे इस क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिख रही। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपका यही सर यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अरे बाबा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो आखिरी क्लास में बात करेंगे। तुम किस लायक बने हो, अभी तो तुम्हें बाबू, मुन्ना, मेरा बच्चा करके पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम पढ़ने की आदत डालो इस चैप्टर की। वक्त बताएगा, आने वाली क्लासेस बताएंगी जब इसका लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा। क्वेश्चन का लेवल अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और सर ऐसे तो 20-25 क्वेश्चन क्लास के अंदर कराऊंगा आखिरी तक। अपन रेगुलर बैच में है, फास्ट ट्रैक बैच और मैराथन बैच में नहीं है। डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक चीज तोड़ के पढ़ेंगे। सर, इसको हम बनाएं या आप बनाओगे? भाई, तुम खाली सुनो, देखो और लिखो। बनाऊंगा मैं। तुम आज फील करो, PGBP का फ्लो क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। सर, मुझे इस क्वेश्चन में 3 तरह की इनकम दिख रही है। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, PGBP। कैपिटल गेन कहीं नहीं दिख रहा मुझे, सैलरी कहीं नहीं दिख रही मुझे इनकम साइड में, और एक डिडक्शन दिख रहा है LIC प्रीमियम का 80C। तुम सही जा रहे हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। ये देखो पूरा फॉर्मेट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, फिर PGBP इनकम, फिर अदर सोर्स की इनकम, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर चैप्टर 6A का डिडक्शन और टोटल इनकम। अरे सर, ये तो वही फॉर्मेट है जो शुरू से आप हमें पढ़ा रहे हो। हाँ ना, फॉर्मेट थोड़ी ना बदल जाएगा नया चैप्टर आया तो। हम आज नए चैप्टर में, इसका मतलब फॉर्मेट बदल जाएगा? नहीं, युगों से यही फॉर्मेट चल रहा है, पहली क्लास से यही फॉर्मेट चल रहा है। हाँ, अब हम PGBP के अंदर मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। फॉर्मेट तो पहली क्लास में भी आपको ये मालूम था, बट थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आपके सामने ये सारे आंसर बनाऊंगा। मैंने खाली थोड़ा बहुत फॉर्मेट पैटर्न बना रखा है कि किस तरीके से जाना है। समझा तो रहा हूं, ठीक। तो अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं खुद सारी एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। यू आर न्यू फॉर दिस चैप्टर। अभी आप बेबी स्टेप लो, डोंट बिकम एन एक्सपर्ट। आखिरी क्लास में बात करेंगे, और ध्यान रखना, आखिरी क्लास में भी तुम एक्सपर्ट नहीं बनोगे। तुम एक्सपर्ट बनोगे, PGBP खत्म करोगे, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे, मेरी समरी नोट्स पढ़ोगे 2 बार, मेरी PGBP एक्सपेंस शीट को 2 बार पढ़ोगे, मेरी PGBP इनकम और PGBP एक्सपेंस शीट को 2-2 बार जब पढ़ोगे, तब जाके तुम PGBP समझने लायक बनोगे। फ्लो में चलने दो। लिखिए इसको, ये लिख चुके थे, लिखिए इसको। अच्छे से लिखिएगा, खुला, जगह नहीं है तो अगले पेज पे चले जाइए। इस पेज पे 4 लाइन, अगले पेज पे 4 लाइन, ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे आना चाहिए। इस पेज पे जगह नहीं है तो अगले पेज पे जाएं।
डन, लिखा आप लोगों ने? लिखा आप लोगों ने? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कीजिए इसको। डन, कंप्लीट। सर क्या क्या बताया? लिख लिया? मैंने क्या बताया? 3 तरह की इसमें इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पीजीबीपी इनकम। सर ये जो रेंट आ रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपने गलत यहां क्रेडिट कर दिया है। तो अगर आपने यहां गलत क्रेडिट कर दिया है तो हम इसके एडजस्टमेंट में इसको प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट में या माइनस करेंगे? अब तुम ये सोचो, नेट प्रॉफिट कितना है? 8,30,000। पहले तो ये देख लो कि 8,30,000 सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया है। सही है 8,30 मेरे हिसाब से तो। सर ये जो रेंट है आपने यहां ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, जो कि यहां नहीं आना चाहिए था, यहां तो पीजीबीपी इनकम आनी चाहिए थी। तो अब हम नेट प्रॉफिट में इस 1,00,000 रुपए को प्लस करें या माइनस करें? तुम क्रेडिट कर चुके हो तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए हमें इसे क्या करना होगा? माइनस। 90,000 को तुम क्रेडिट कर चुके हो जबकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, तो इसको क्या करना होगा? माइनस। और जो तुमने गलत गलत चीज डेबिट कर रखी है, घर का इलेक्ट्रिसिटी, उस किराए वाले घर का म्युनिसिपल टैक्स, यहां क्यों डेबिट करोगे? जब इनकम जा रही है हाउस प्रॉपर्टी में तो उसका म्युनिसिपल टैक्स भी तो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। सर अभी अभी बताया था इनकम टैक्स को आप डेबिट नहीं कर सकते, खर्चा अलाउ नहीं होता। सर एटीसी का भी खर्चा अलाउ नहीं होता, इसका एटीसी का डिडक्शन जरूर ले लेना बाद में। तो सर जो गलत डेबिट है उसको प्लस करेंगे और जो गलत क्रेडिट है उसको माइनस करेंगे, अपने आप आपकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। रेंट को ले जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में और इंटरेस्ट को ले जाएंगे आईओएस में। लेकिन इंटरेस्ट पे 10% का टीडीएस कटा है। आपको क्लास में दोनों फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी तक की जो हमारी क्लास की जर्नी है, करीब करीब 130-140 घंटे की क्लास हमने ले ली। करीब करीब 130 से 140 घंटे की क्लास हमने ले ली। अभी तक जो हमारे क्लास की जर्नी है उसमें मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम का फॉर्मेट दे दिया है। पहली लाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो रेंट आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स। फिर जो अगली लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। और फिर उसमें 2 तरह का डिडक्शन लेते हैं, 24 फिक्स 30% और 24 भी इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ये दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का फॉर्मेट दे रखा है, उसी को यूज करेंगे अभी वर्किंग नोट में। और इंटरेस्ट या किसी भी इनकम पर जब टीडीएस कटता है, जब कोई पैसा टीडीएस कट के मिलता है तो इनकम को टैक्सेबल करने के लिए ग्रॉस करते हैं उसका। 10% का टीडीएस कट गया तो इसमें एक फॉर्मूला सेट करके इसको ग्रॉस पे लेके जाएंगे। क्लास में ये शुरू में भी बता रखा है, आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बता रखा है, आपको मैंने टैक्स कंप्यूटेशन की क्लास में बता रखा है, ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला भी दे रखा है मैंने आपको कि अगर कोई इनकम पे टीडीएस कटता है तो ग्रॉसिंग अप कैसे करेंगे, रेट अगर 10% है तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बाकी नया तो सीख ही रहे हैं आप। तो पहले एक मास्टर फॉर्मेट, टोटल इनकम का फॉर्मेट, ये आपका एक मास्टर है, बिग पिक्चर है। अब यहां हम सपोर्ट लेंगे किसका? वर्किंग नोट का। हमने पहले यहां हेडिंग दे दी, हमने यहां पहले हेडिंग दे दी किसकी? टोटल इनकम की। अब हम यहां वर्किंग नोट नंबर 1 एचपी इनकम वहां निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 पीजीबीपी इनकम वहां निकालेंगे। अदर सोर्स में तो एक ही इनकम थी, यही निकाल लिए। फॉर्मूला है ये, नेट इंटरेस्ट जो मिला है 100 माइनस टीडीएस रेट इंटू 100। सर ये जो 10 है ना फॉर्मूले में, ये चेंज होता रहेगा। अगर आपका परसेंटेज टीडीएस का 20 है तो 10 की जगह 20 हो जाएगा, टीडीएस का रेट अगर 30 है तो 10 की जगह 30 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे? 90,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 इंटू 100। मेरा एफडी का इंटरेस्ट 1,00,000, मतलब अदर सोर्स का आंसर तो आ गया। हमें पता नहीं एचपी इनकम कितनी है, पीजीबीपी इनकम कितनी है, वो तो नीचे वर्किंग नोट से बनाएंगे। एक चीज मैंने यहां डायरेक्ट लिख दी है, टीसी का डिडक्शन तो लेना है, एलआईसी पेड का। सर एलआईसी पेड तुम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करो या ना करो, तुमको डिडक्शन तो मिलेगा, ये तुमको पढ़ाया हुआ है। चैप्टर 6 से डिडक्शन की क्लास, 80सी से 80यू की क्लास हो चुकी है आपकी।
इसीलिए तो पढ़ाया डिडक्शन पहले। मैं हमेशा हर बैच में पीजीबीपी स्टार्ट करने से पहले डिडक्शन पढ़ा देता हूं बच्चों को। यही तो खूबी है अपने क्लास की। पढ़ी हुई चीज जब सामने में आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का, है ना। अब सर ये टोटल इनकम पर आ जाएगा, टोटल इनकम पर ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें वर्किंग करनी पड़ेगी किसकी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम की और पीजीबीपी इनकम की। तो पहले इस फॉर्मेट को लिखो, पहले इस फॉर्मेट को लिखो, आराम आराम से फ्लो में चलने दो, दुनिया की मत सुनो, दुनिया के कमेंट्स मत पढ़ो वो क्या कहते हैं पीजीबीपी के बारे में, और लोग क्या कहते हैं पीजीबीपी के बारे में, क्या उन्होंने व्यू फॉर्म कर रखा है, मत जानो। जो बच्चा 5 क्लास डेप्रिसिएशन को दे सकता है उसके सामने पीजीबीपी कुछ भी नहीं। सर हम अपनी क्लास में राजधानी की स्पीड से नहीं चलते, प्रॉपर वे में हर कॉन्सेप्ट को एक एक करके तोड़ते हैं, ठीक, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट के रिव्यूज, मार्केट का फीडबैक रहने दो, कौन क्या कहता है पीजीबीपी चैप्टर के बारे में। डन, लिख लिया वीडियो रोक के फॉर्मेट। थोड़ा थोड़ा वीडियो रोक के टाइम बचाओ आप हमारा, वीडियो रोको, फॉर्मेट नोट करो। डन। सर आपको 3 तरह की इनकम है, 3 ही दिखाना है, सैलरी और कैपिटल गेन दिखाने की इसमें जरूरत नहीं है। फॉर्मेट तो वही है पुराना जो हर क्लास में आपके सामने चल रहा है। आइए सर अब यहां आगे कंप्लीट कीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट फॉर्मेट मैंने दे रखा है जो आपको ऑलरेडी मालूम है। ऊपर रेंट कितना आया था, 1 लाख रुपए, प्लीज कंप्लीट कीजिए। 1 लाख रुपए का रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में म्युनिसिपल टैक्स कितना डेबिट कर रखे हो, घर का 10,000 रुपए, घर का म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपए। चलिए यहां तक कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए ऊपर का इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन कर चुके थे आप, जीटीआई तक कर चुके थे। अभी अभी आपके सामने सारे आंसर मैं निकालूंगा। डन, कंप्लीट कर लिया वीडियो, यहां तक वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपके सामने निकाल रहा हूं, फॉर्मेट आपके सामने तैयार है। हम लोग क्लास में पढ़े हुए स्टेटरी डिडक्शन क्या होता है, एनईवी का 30%, क्लास में बताया हुआ है। एनईवी का 30% स्टेटरी फिक्स डिडक्शन, सैलरी में 50,000 और हाउस प्रॉपर्टी में 30% फिक्स डिडक्शन मिलता है। कोई लोन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। एचपी इनकम 63,000 ऊपर आ गया एचपी इनकम, यहां पे प्लीज लिख लीजिएगा 63,000। अब हमें सिर्फ पीजीबीपी इनकम का इंतजार है। पीजीबीपी इनकम आ गया तो क्वेश्चन कंप्लीट। मजा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो ब्रेक ले लीजिए और क्या। आप, मैं तो नहीं दे रहा अभी ब्रेक, आधा घंटा ही हुआ है पढ़ाते हुए ब्रेक के बाद। डन, वीडियो रोक के कंप्लीट।
अब दिमाग इधर उधर मत लगाइएगा। अब आपके सामने आ रहा है क्या, पीजीबीपी का फॉर्मेट जो मैं आपके सामने बनाऊंगा। अब दिमाग नहीं रखना है, कुछ भी साथ साथ नोट नहीं करना, भी चुपचाप 15 मिनट मेरे साथ मुझे देखते रहिए, समझते रहिए मैं कहां पर क्या लिख रहा हूं। अब आ गए हम वर्किंग नोट नंबर 2 में। पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने के लिए ऊपर नेट प्रॉफिट गलत वाला दे रखा है, कौन सा, 8,30,000, 8,30,000। नया पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है सर, नया पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है। जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वैसा ही कुछ प्रेजेंटेशन से आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। सर मैं तो नया पीएनएल अकाउंट बना के आ गया, मार्क्स मिलेगा 0/0। ऐसे ही बनाना है आपको एडलेस के फॉर्म में। एड क्या लिखना पड़ेगा पहले आपको, पहले तो नेट प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख दो। अब हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। ऐड क्या लिखना होगा, क्या ऐड करें, देख लीजिए एक बार अच्छे से। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट, लैंग्वेज यही रखना होगा आपको। मैं कभी ना कभी आपसे मंगवा लूंगा आंसर, कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर मंगवा लूंगा मैं आपसे, इसीलिए फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान रखना। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउएबल, नॉट अलाउएबल। एक्सपेंडिचर तुम डेबिट कर चुके हो बट नॉट अलाउएबल अंडर दिस हेड, अंडर दिस हेड। पीजीबीपी में तुम उसका डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते थे, तुमने गलत डेबिट कर रखा है सर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंस, एक खर्चा तुमने यहां पर गलत डेबिट कर रखा है। दूसरा खर्चा म्युनिसिपल टैक्स जो तुमने लेट आउट वाले घर का डेबिट कर रखा था। लेट आउट घर से आने वाली इनकम एचपी में जा रही है, हाउस प्रॉपर्टी में, तो यहां उसका खर्चा क्या कर रहा है ना। एक तुमने अपना इनकम टैक्स डेबिट कर दिया, उसको भी ऐड करो। एक तुमने क्या डेबिट किया हुआ है, एलआईसी प्रीमियम। 4 तरह के खर्चे थे जो तुमने यहां गलत डेबिट कर रखे हैं। एक बार फिर से देख लें, रेसिडेंस, लेट आउट का म्युनिसिपल टैक्स, इनकम टैक्स और एलआईसी। रेसिडेंस 20-10, गलत खर्चे जो भी डेबिट किए हो सबको जोड़ दो। बार बार ऐड लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे से मैं बोलता हूं फोटो भेजो तो बच्चा बार बार ऐड लिख रहा है। अरे एक हेडिंग दे तो दी ऐड की, उसके अंदर बार बार ऐड क्या लिखना, बच्चा बार बार प्लस 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 लिख रहा है। अरे नहीं लिखना है प्लस प्लस, ये तो ऐसे ही लिखा है, ऐसे, ये प्लस प्लस थोड़ी ना है, ये तो कुछ तो उसके सामने मैंने बुलेट्स हैं, और बुलेट्स करते समय कलर चेंज कर देता है बच्चा। अरे एग्जाम में 2 कलर नहीं यूज करना है भाई, ठीक। सर नेट प्रॉफिट 8,30,000, एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउएबल अंडर दिस हेड। खर्चे थे तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी और म्युनिसिपल टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी, काश फेस टू फेस क्लास होती तो बच्चा बोलता जाता और मैं फिगर बैठाते जाता। यही इसीलिए मैं अपनी फेस टू फेस क्लास को मिस करता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, उससे अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारी किसमें, रिकॉर्डेड बैच में। मैं ज्यादा अच्छा से सर्विस दे पा रहा हूं बच्चों को। वो अलग बात है कि खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। फेस टू फेस क्लास रहे तो हम बच्चों को बोले, रे बेटा बताना नेट प्रॉफिट कितना आया, बच्चा पहले से ही रेडी रखता है। 20-10 50-20, 20-10 इनकम टैक्स 50 लिखना नहीं अभी, समझो खाली। गलत खर्चे थे, डेबिट कर दिए, सबको जोड़ दो, प्रॉफिट बढ़ा दो, सबको जोड़ दो, प्रॉफिट बढ़ा दो। 30, 20, 50, 1 लाख। अब जोड़ने के बाद एक बार टोटल कर लो, टोटल दिखा दो साथ में, 9,30,000। अब तुमने कुछ गलत इनकम क्रेडिट कर रखी है, उसको माइनस कर दो। यही तो बात हुई थी, लेस क्या लेस करेंगे, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट, लैंग्वेज ध्यान रखना, ऊपर था एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड बट नॉट अलाउएबल, यहां है इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जो बच्चे YouTube पे हैं ध्यान रखना, YouTube पे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है तब तक हमारी डेप्रिसिएशन की क्लास अपलोड ना हुई हो, और हो गई होगी तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। सर एफडी इंटरेस्ट, अब बच्चे यहां पर गलती से 1 लाख रुपए लिख देते हैं। सर 90,000 रुपए ही तो है पीएनएल अकाउंट के अंदर, तुम 1 लाख रुपए तो यहां टैक्स किए हो ना ग्रॉसिंग अप करके, 1 लाख वहां नहीं जाएगा। पीएनएल अकाउंट में कितना 90, तो वहां 90 ही माइनस होगा। और रेंट कितना 1 लाख, वो भी माइनस कर दो, आंसर आ चुका। रेंट भी माइनस कर दो, रेंट भी माइनस कर दो। सर ये दोनों पीजीबीपी इनकम नहीं है तो इन दोनों को माइनस कर दो, और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, अब आंसर आ चुका है।
इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, या पीजीबीपी इनकम कह दो, क्या फर्क पड़ता है। 930 माइनस, सर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, चिंता मत करना। अगर तुम्हें यह सवाल बहुत इजी लग रहा है तो हम धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ाएंगे, डोंट वरी। 7,40,000 की पीजीबीपी इनकम ऊपर आ चुकी है मेरी, 7,40,000। अब मैं एक बार देख लेता हूं सब सही है या गलत है ना, मिला लेता हूं। सर रेंट की एडजस्टमेंट कर दी, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर दी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेल परचेज कहीं कोई दिक्कत नहीं, 4 खर्चों की एडजस्टमेंट कर दी। सवाल बहुत इजी था, मेरे हिसाब से आंसर यही है, फटाफट नोट कर लो। अब ये पहले तुम ये वाला ठीक कर लो, बॉक्स, मेन आंसर ठीक कर लो प्लीज। देखो क्या क्या फिगर मिसिंग है, मिला मिला के लिखो। और अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करना है जितना भी आज पढ़ाया है। सर आज की क्लास तो बहुत हलवा थी, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिर्च खिलाएंगे। आज की क्लास हलवा है तो अगली क्लास में तुम्हें हम मिर्च वाली सब्जी खिलाएंगे, डोंट वरी। लिख लिए फिगर कंप्लीट, थोड़ा आगे जाएं। 883 टोटल इनकम, आंसर आ चुका मेरा 883 टोटल इनकम। यही है सर, यही है पीजीबीपी। जो पढ़ ले उसके लिए मजा ही मजे, जो ना पढ़े उसके लिए सजा ही सजा। पीजीबीपी जो पढ़ ले अच्छे से उसके लिए मजा ही मजा है, और जो ना पढ़े इसको अच्छे से उसके लिए सजा ही सजा है। अपने आप को तुम कोसोगे कि तुम इस कोर्स में क्यों आए, और इस कोर्स में आए तो फिर डीटी जैसा सब्जेक्ट क्यों है इसमें। सर पीजीबीपी ना ऐसा टॉपिक है जो बच्चा ढंग से ना पढ़े तो नफरत करना शुरू कर देता है डायरेक्ट टेक्स्ट से, ये ऐसा टॉपिक है। और तुम जितनी नफरत कर सकते हो कर लो, हम तुम्हें उतना प्यार करना सिखा देंगे इस टॉपिक से, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, गारंटी मेरी। तुम जितनी नफरत करना है कर लो इस टॉपिक से, हम तुम्हें प्यार करा देंगे। बस तुम मेरी बात को सुनते जाना, समझते जाना, फॉलो करते जाना। यहां तक लिख चुके हो टोटल इनकम, डन, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट था 63,000। आगे बढ़ते हैं, ये लिखिए फटाफट, ये लिखिए फटाफट। डन, वीडियो रोक के लिख चुके। बार बार ADD नहीं लिखना है, प्लस का साइन यूज नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। क्लास में जो पीजीबीपी वर्ड है वो भी एग्जाम में नहीं यूज करना है। म्यूनिसिपल टैक्स का M भी एग्जाम में नहीं यूज करना है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में नहीं चलना चाहिए, चाहे मैं लूं एग्जाम या इंस्टीट्यूट ले। आपके तो एग्जाम भी अब चालू हो गए क्लास के अंदर। डन, वीडियो रोक के लिख चुके। नेक्स्ट, कंप्लीट कीजिए। डन। तो सर मजा आया क्या? हाँ सर मजा तो आया है, तो ठीक है, इस मजे को कंटिन्यू रहने दीजिए। मैं सोच रहा था कि आज एक क्वेश्चन और कराऊं, लेकिन नहीं कराऊंगा। आज तुम एंजॉय करो, पीजीबीपी इज अ हलवा टॉपिक, बहुत मजा आया। आज तुम ये एंजॉय करो, थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठी करो, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। सोचो सर कितने कॉन्सेप्ट हैं कि 21 पेज के एडजस्टमेंट्स हैं। सोचो पीजीबीपी के 21 पेज के एडजस्टमेंट्स हैं और इनकम के 13 पेज के एडजस्टमेंट हैं। बोला सर नया जब बनाओगे तब देना, अभी यही तो दे दो हमें कम से कम। सर नया जब बनाओगे तब दे देना, अभी ये तो दे दो कम से कम। तो जाओ गूगल ड्राइव पे, जहां से क्लास डाउनलोड करते हो वहां फोल्डर के अंदर ये नोट्स मिल जाएंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 लिखा हुआ होगा, डाउनलोड कर लो। नहीं तो मेरी टीम से मांग लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि भैया हमें पीजीबीपी की इनकम एडजस्टमेंट की सीट चाहिए, असेसमेंट ईयर 21-22 वाली, और नहीं आ गई है न्यू 22-23 वाली तो वो दे दो। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां सर्च करना पीजीबीपी,
तो सर्च करोगे तो पीजीबीपी में कहीं ना कहीं जाके पीजीबीपी का इनकम सीट भी मिल जाएगा, पीजीबीपी का एक्सपेंस सीट भी मिल जाएगा, पीजीबीपी का समरी नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन सब असेसमेंट ईयर 21-22 के मिलेंगे। नया आएगा मैं खुद ही नोटिफाई कर दूंगा आपको, और टेलीग्राम चैनल पे अपने आप आ जाएगा। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो बच्चे अपने रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको तो ग्रुप में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में हर बात बताता ही रहता हूं। ये भी बता दूंगा कि बेटा नए आ चुके हैं असेसमेंट ईयर 22-23 वाले, अब उसको रेफर कर लो। तो इसको रेफर कर लेना, जब नया आ जाएगा तो उसका प्रिंट निकाल लेना। इसको तुम सॉफ्ट में रेफर कर लो और जो नया आएगा उसका तुम प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। तुम गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो इस नंबर पे टीम से मांग लेना व्हाट्सएप करके, ठीक। आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब तुम समझ तो चुके हो कि डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म तो कर चुके हैं, लेकिन उसका यूज है इसके अंदर। तो सिर्फ मेरी बात मान लो, डेप्रिसिएशन की जो तुम्हारी 5 क्लास हुई है उसको तुम फटाफट अच्छे से रिवाइज कर लो। जितने भी क्वेश्चन है उसको दोबारा कर लो, जितने भी क्लास के अंदर क्वेश्चन कराए उसको दोबारा कर लो। सर मैं तो सोच रहा था एक बार कोर्स कंप्लीट कर दो तब रिवाइज करूंगा। अरे बाबा ऐसा मत करना, तुमको पहली क्लास में वार्निंग दी है, डीटी में ऐसा मत करना, मेरे सब्जेक्ट में। तुम दूसरे सब्जेक्ट में करना है करो। तुमको मैंने शुरू की पहली 10 क्लास में वार्निंग दे रखी है। जब तुम मेरे यहां बैच स्टार्ट किए हो पहली 10 क्लास में वार्निंग दे रखी है क्या, कि भैया मेरे यहां इंतजार मत करना कि एक बार वॉल्यूम खत्म हो जाए, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर मैं रिवाइज करूंगा। भूल जाओगे सारा पढ़ाया हुआ। 120 घंटे की क्लास दे चुका हूं मैं तुमको, 50 से 60 लेक्चर दे चुका हूं, 120 घंटे का लेक्चर दे चुका हूं मैं तुमको। और तुम सोचोगे कि मैं अभी सिलेबस खत्म होने का इंतजार करूंगा। तो भाई मान लो किसी टीचर का कोई 100 घंटे का सिलेबस है तो वहां तुम ऐसा काम कर लो। मेरा सिलेबस ऐसा नहीं है, बल्क है, बल्क। चैप्टर कंप्लीट हो रिवीजन करो। अब डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट, और हमें पता है उसका कॉन्सेप्ट का यूज यहां होगा पीजीबीपी के अंदर। फटाफट 5 क्लास को रिवाइज करो, जितने भी क्वेश्चन क्लास के अंदर लिखा है सब का रिवीजन करो, अपनी बुक में जितने क्वेश्चन है सबको पढ़ लो, समरी नोट्स बना लो। चाहो तो फोटो मुझे भेज दो, सर मैंने ये 4 पेज की समरी नोट्स बनाई है, डेप्रिसिएशन पेज की 6 पेज की। चलो टास्क, चलो आज बहुत दिन के बाद तुम्हें मैं टास्क दे रहा हूं, पहले तो कभी नहीं दिया ऐसा टास्क। रजिस्टर्ड बच्चों के लिए, वो बच्चे नहीं जो इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, रजिस्टर्ड बच्चों के लिए टास्क है क्या, तुम मुझे 4 से 6 पेज की समरी बना के भेजो। डेप्रिसिएशन चैप्टर पूरा आना चाहिए उसके अंदर। सर ऐसी समरी बनाओ 4 से 6 पेज की कि ना तुमको मेरी बुक देखनी पड़े डेप्रिसिएशन की 20-22 पेज, और ना तुमको मेरे क्लास नोट्स देखने पड़े, ना तुमको मेरे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखने पड़े। ये 4 से 6 पेज की एक ऐसी समरी बनाओ जिसमें गुडविल की अमेंडमेंट भी इसी के अंदर समा जाए। कोशिश करो, बनेगा। 4 से 5 घंटे लगेंगे सोचने में। एक बार 4 से 5 घंटे दे दो, बगल में मेरी बुक, डेप्रिसिएशन चैप्टर वाली बुक, और बगल में मेरे डेप्रिसिएशन चैप्टर के क्लास नोट्स रखो, और आप अपने पास 4-5 पेज रखो और समरी बनाओ। लेकिन समरी कब बनाओ, पहले उसको रिवाइज कर लो। पहले मेरी 4-5 क्लास के कंटेंट को, मेरी बुक को रिवाइज कर लो। रिवीजन करने के बाद तुमको आइडिया हो जाएगा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या जनरल है और क्या स्पेशल है। जो स्पेशल है और इंपॉर्टेंट है उसको इस समरी में ले आना। खत्म। मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। सर एक मैसेज का इंतजार करूंगा कि मैं आपके पीजीबीपी लेक्चर 1 में था और आपने समरी बनाने कहा है, सर हमने इसका बनाने का काम चालू कर दिया है। एक ये मैसेज देना, और उसके 1-2 दिन के बाद मैसेज में वो समरी नोट्स आ जाने चाहिए मेरे पास। सर ऐसा समरी नोट्स बनाना है आपको कि ना आपको मेरे क्लास नोट्स पढ़ने पड़े, ना मेरी बुक पढ़नी पड़े, उसी 4-5 पेज से आपका डेप्रिसिएशन रिवीजन हो जाए। आपको दिया मौका। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। मिलते हैं अगली क्लास में।